दोस्तों नमस्कार, मैं गुप्ता भारत और आज एक नए टॉपिक के साथ एक नई चर्चा के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। और टाइटल से आप जान गए होंगे कि आज किस गंभीर विषय पर चर्चा होने वाली है, क्योंकि इस विषय पर अचानक से सवाल बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गए। खास करके अगर हम समझें एप्स्टीन फाइल्स को लेकर के, और समय समय पर भी सीक्रेट सोसाइटीज कौन है, कितनी हैं, कौन सक्रिय है, कौन निष्क्रिय हो गई है, कौन सी सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, कौन बहुत ही ज्यादा अंडरग्राउंड है, कौन बहुत ही ज्यादा ओपन में है, कहाँ किसको ज्वाइन करना आसान होगा, कहाँ किसको ज्वाइन करने से नुकसान हो सकता है। तो ये समय टाइम टू टाइम में ये सवाल आते जाते रहे और ऐसे जितने भी प्रश्न होते थे मेरा जवाब ना होता था। इसके बाद जैसे ही मैंने ना बोला तो फिर उसके बाद और ज्यादा प्रश्नों की श्रृंखला शुरू हो जाती। क्यों नहीं जा सकते, कैसे नहीं जा सकते, क्यों नहीं हो सकता, उसने कर दिया है, यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है, ये इसका मेंबर बन गया है। तो मैं उसके बाद से उन प्रश्नों के जवाब नहीं दे रहा था। और इस ऑडियो को आपको अंत तक सुनना होगा, अन्यथा आप अधूरा अधिकचरा ज्ञान लेकर के यहाँ से जाएंगे जो आपको बहुत ज्यादा नुकसान करे। इसलिए अगर आपको स्किप करना है तो आप अभी यहाँ से जा सकते। ये मान के कि अरे वीडियो बहुत लंबा है, इतना लंबा कौन देखता है, तो आप स्किप कर सकते। लेकिन अगर आपको देखना है, सचमुच जानना है, सचमुच मेरे अनुभव जानने हैं, हालांकि मैं किसी सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर नहीं हूँ, न था, न हूँ, न हूँ, पर संपर्क में काफी ऐसे लोग हैं जो अच्छे खासे लेवल पर हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री वाले हों, चाहे कुछ म्यूजिशियन हों, और सिर्फ एक ही क्षेत्र के नहीं, सारे संसार भर में जो भी अलग अलग लेवल पर अलग अलग सीक्रेट सोसाइटीज, अलग तरीके से म्यूजिक इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री या पॉलिटिशियंस या भी टॉप क्लास कंपनीज हैं, प्लस जो रिच क्लास है, एलीट क्लास है, जिस तरीके से उनसे संपर्क में है या उनसे अपने काम लेती है या उनको ज्ञान देती है या उनको अपने काबू में रखती है या वो इनको काबू में करते हैं, वो सारी चीजें टाइम टू टाइम मेरे नॉलेज में आती रही। और जो मुझे अनुभव हुआ, और जब एक समय और संयोग ऐसा आया, अब इस विषय पर चुप रहना उचित नहीं है, तो बातचीत होगी। जो भी आपको नॉलेज या उनसे जितनी भी जुड़ी हुई चीजें हैं आपको दी जाएंगी, वो बहुत ही ग्राउंड लेवल पर जो मेरे प्रैक्टिकल अनुभव रहे ऐसे लोगों से, उनके आधार पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि सीक्रेट सोसाइटीज हर जगह मौजूद होती हैं, हर स्थान में, हर संस्था में, हर संगठन में होती हैं। दरअसल हर संगठन ही अपने आप में एक सीक्रेट सोसाइटी ही होता है। उनकी बात आगे होगी, पर आपको सीक्रेट सोसाइटी का जो एक बेस है वो समझना होगा कि हर संगठन में कोई ना कोई टॉप लीडर होता है और उसके चारों ओर एक सीक्रेसी होती है, उसकी चीजों में, नियमों में, और उसके खास लोग होते हैं। यही चीज राजाओं के जमाने में भी थी कि राजा होते हैं, फिर उनके मंत्री होते थे, सारे पार्षद होते थे, सारी चीजें होती। कुछ सीक्रेट होते थे, कुछ ओपनली में रहते थे कि हाँ ये मंत्री जी हैं, ये सेनापति हैं, ये हैं, और कुछ गुप्तचर होते थे। तो ये काफी समय से चला आ रहा है। पर सीक्रेट सोसाइटीज खास करके पिछले 300 वर्षों के अंतराल में अगर देखा जाए, या 400 वर्षों का जो एक इतिहास देखा जाए, 16वीं शताब्दी से लेकर के और आज तक के बीच में, सीक्रेट सोसाइटीज में नॉलेज और अकल्ट, अकल्ट यानी तंत्र, और जो कुछ भी एक ज्ञान होता था, और गोपनीयता होती है, और गोपनीयता की एक शपथ होती है, सारी चीजें होती हैं। और हर सीक्रेट सोसाइटी में उसका एक लेवल होता है, ये आप सब जानते हैं। काफी में उसे डिग्रीज कहते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 20 डिग्री, 33 डिग्री। काफी में रिंग्स होती हैं कि 2 रिंग्स, 4 रिंग्स, 1 रिंग, 19 रिंग, या लेवल होते हैं, 1 लेवल, 2 लेवल, 5 लेवल, मास्टर लेवल। इस तरीके से सीक्रेट सोसाइटीज, उनको जो एक रचना हुई खास करके पिछले 400 वर्षों में, और जिनका जो एक आधारभूत एक केंद्र पश्चिमी जगत था, उसका सबसे बड़ा जो रीजन था कि ठीक है, उन लोगों ने अपना ग्रुप बनाया, टीम बनाई, और अपने नियम सेट किए, फिर उसमें नॉलेज को इंक्लूड किया, लेवल्स इंक्लूड किए, और फिर उसमें अकल्ट को इंक्लूड किया, पावर के लिए मैजिक को इंक्लूड किया, उसको और ग्लैमरस बनाने के लिए कि हाँ हम पावर भी देते हैं, मैजिक भी देते हैं, तंत्र भी करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। हर एक लेवल के साथ गोपनीयता और शक्ति और उसका जो रिजल्ट है वो आगे बढ़ता चला जाएगा। तो एक हर जो भी मेंबर था उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी रहती थी। ठीक, इसमें जो अकल्ट वाला हिस्सा, देखिए जो नियम होते हैं बेसिक्स, वो कि इस तरीके से हाथ मिलाना है, ऐसे बोलना है, ये हमारा सीक्रेट साइन है, इस तरीके के हमारे कपड़े होंगे, लोगों के बीच हम इस तरीके के से रहेंगे, यहाँ पर जब हम आएंगे तब इस तरीके के वस्त्रों को धारण करेंगे। वो नियम हर जगह होते हैं। अगर हम आपके इंडिया की बात करें तो वहाँ भी इतने सारे आध्यात्मिक संस्थान है, आश्रम है। ठीक, हर मास्टर का अपना एक अलग नियम है, फिर उसके चारों ओर अलग टाइप के शिष्य हैं, उनके अलग नियम हैं, फिर जो बाहर से भक्त आते हैं उनके अपने अलग नियम हैं। जो मास्टर है और जो मास्टर के चारों ओर शिष्य है, उनका ड्रेसिंग
या जो एक ड्रेस कोड है वो अलग है, जो भक्त मिलने आते हैं उनका ड्रेस कोड अलग है, जो जयकारे लगा रहे हैं उनके ड्रेस कोड अलग है। तो वो क्या है, वो भी एक तरीके की सोसाइटी हो गई, कम्युनिटी हो गई। बस ये है कि वो सीक्रेट नहीं है, वो ओपन है। ओपन आश्रम है, ओपन उस आश्रम में साधनाएं होती हैं, दीक्षा दी जाती है, भंडारा चल रहा है, नाच गाना हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो वो ओपन सोसाइटी है, वो सीक्रेट सोसाइटी नहीं। पर एक होता है कि उस आश्रम में जितनी भी चीज़ें बाहरी हैं वो ओपनली दिखाना, एक होता है कि जो बैकडोर में वो आश्रम और वो मास्टर और उसके जो क्लोजेस्ट हैं या जो मेंबर हैं वो क्या चीज़ करते हैं, वो क्या रिचुअल्स करते हैं, वो कौन सी तंत्र है, कौन सी साधना है, किस चीज़ की वो प्रैक्टिस करते हैं, उनका जो एक मेन बिलीफ सिस्टम है वो क्या है, उनकी धारणा क्या है, वो किस एक मूल सिद्धांत को या एजेंडा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं आपस में और बाहरी समाज। क्योंकि ये भी हो सकता है कि उनके आपस का जो एजेंडा हो वो बिल्कुल अलग हो और सारे संसार के सामने एजेंडा अलग दिखाते हैं वो, ठीक। तो वो ओपन सोसाइटी भी हो गए। और हाँ, जब वो अंदरूनी अपने एजेंडे पर लगे रहते हैं तो वो एक सीक्रेट सोसाइटी की तरह, ठीक। सबके अपने अपने हाथ जोड़ने का स्टाइल अलग, जयकारे लगाने का स्टाइल अलग। शाक्त संप्रदाय है तो अलग जयकारा लगेगा, शैव संप्रदाय है तो अलग जयकारा लगेगा, वैष्णव संप्रदाय है तो अलग जयकारा लगेगा। शाक्त संप्रदाय है उनकी ड्रेस अलग रहेगी, वैष्णव वालों की अलग रहेगी, शैव संप्रदाय वालों की अलग रहेगी। और सेम चीज़ हम सीक्रेट सोसाइटी, जो सीक्रेट सोसाइटीज उनमें भी तो यही तो देखते हैं, जो भी आपने वीडियोस देखे होंगे। क्योंकि कई सारी सीक्रेट सोसाइटीज अपने वीडियोस भी दिखाती है, बनाती है, बताती है कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये हमारे ऐसे मेंबर हैं, ये इस लॉज के मेंबर हैं, ये इस लॉज के मास्टर हैं, हेड है। लेकिन वो सिर्फ एक दिखावा होता है, वो सिर्फ इसलिए होता है कि जो भी वर्ल्ड वाइड जो भी उनके बारे में चर्चा हो रही है उसको थोड़ा बहुत प्रोपोगेंडा दे करके, थोड़ा बहुत माल पानी दे करके और कुछ एक आध वीडियो बना करके देखे कि भाई इसी ये हमने दे दिया, अब आप इसी में उलझे रहो। कि हाँ, इस तरीके के कपड़े थे, ऐसे हाथ मिला रहे थे, ऐसे सिंबल बनाते हैं, ऐसे साइंस बनाते हैं। तो ये जो नॉर्मल लोग हैं उनको एक भटकाने की साजिश होती है और कुछ नहीं। क्योंकि वो सीक्रेट सोसाइटीज हैं, वो सीक्रेट भी रहना चाहते हैं, बट उन लोगों को भी मैन पावर की ज़रूरत है। तो उन्हें अपनी निजी जो एक सीक्रेसी है वो मेंटेन भी करनी है और समाज के बीच भी जाना है। भाई हम सीक्रेट सोसाइटी हैं, हमें ज्वाइन करो, लेकिन हम सीक्रेट हैं तो हम कुछ नहीं बताएंगे, अभी तो कुछ नहीं बताएंगे, ज्वाइन करने के बाद कुछ सिखाना शुरू करें। तो ये एक बेस होता है। और सीक्रेट सोसाइटी, सीक्रेट समूह, कल्ट, जो कुछ भी है, ये हर कालखंड में पृथ्वी पर मौजूद रहे हैं किसी न किसी रूप में। और अगर वर्तमान में भी देखा जाए तो हर संगठन, हर कम्युनिटी, हर चीज वो अपने आप में एक सीक्रेट सोसाइटी ही है। कुछ ओपन है, कुछ सीक्रेट है, कुछ ओपन प्लस सीक्रेट है, बट सभी का अपनी अपनी एक कम्युनिटी बना रखी है सब लोगों, और सबने एक खास सीक्रेसी भी मेंटेन करके रखी हुई है। और जिनकी सीक्रेसी ओपन हो जाती है उसमें दो ही चीज़ें होती हैं कि अगर वो सीक्रेसी अच्छी थी, ओपन होने के बाद उसमें कुछ अच्छी चीज़ निकल के आई, कुछ सामाजिक चीज़ें थी, समाज के उद्धार वाली थी, कुछ मार्गदर्शन देने वाली थी, लोगों को, जीवों को, पृथ्वी को, प्रकृति को शक्ति देने वाली थी, सांत्वना देने वाली थी, राहत देने वाली थी, तब तो वो सारी चीजें ठीक होती। जैसे कि सिद्धाश्रम, वो भी एक सीक्रेट सोसाइटी है। ईश्वर के द्वारा भगवान ने विश्वकर्मा जी को आदेश दिया और उन्होंने सिद्धाश्रम की रचना की। उसमें जाते कौन है? सिद्ध, महासिद्ध, सिद्ध मंडल, सप्तऋषि मंडल या उनके शिष्य जो पात्रता होता है। तो हम सबको मालूम था कि सिद्धाश्रम होता है, पर सिद्धाश्रम के अंदर क्या होता है ये किसी को नहीं पता। यही तो सीक्रेसी। अब हाँ, हमें उसको पुस्तक में लिखना है, कुछ भी बोल देना है तो बोलते रहे, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, बट असल में कोई कभी वहां कैमरा लेकर के जा ही नहीं पाए कि कुछ भी छोटा, अच्छा, बुरा, गलत, सही, कोई वीडियो, ब्लर वीडियो, कुछ भी है वो लेकर के यहाँ पर आ जाए तो हमें मालूम चल जाए कि क्या हुआ था वहां पर या क्या हो रहा है वहां, क्या हो सकता है। तो सिद्धाश्रम में क्या हुआ? सीक्रेट सोसाइटी ही तो है वो। बहुत कठोर नियम है ज्वाइन करने के, और बिल्कुल प्योर तांत्रोक्त रास्ता है उसका, और कई कई हजार जन्म लेना पड़ जाता है, वो भी अच्छे अच्छे उच्च कोटि के साधकों को, योगियों को, उस एक जगह को प्राप्त करने के लिए। लेकिन अच्छी चीज ये है कि सिद्धाश्रम कोई, ठीक है वहां सीक्रेसी है, बट उस सीक्रेसी को भी जब वो ओपन हुई, जो यहाँ मौजूद जो सिद्ध हुए, महासिद्ध हुए, उन्होंने जब उसके बारे में बताया तो वो एक राहत देने वाला कार्य था। बट अच्छी चीज ये है कि वो एक ऐसा स्थान है और वहां से ऐसी दिव्य शक्तियां और दिव्य आत्माएं यहाँ आती हैं तो जन्म लेती हैं, जिनको हम अवतार बोल देते हैं, या संत बोल देते हैं, या सिद्ध बोल देते हैं, महासिद्ध बोल देते हैं, ऋषि मंडल से बोल देते हैं।
अगर मानव जाति के बीच में कुछ भी ऐसा हो रहा होता है, कुछ भी बहुत विकृत सा, बहुत भयानक सा, जैसा कि अभी चल रहा है, तो हर समय वो एक ऐसी स्थिति है, वो एक ऐसा शक्ति केंद्र है, वो ऐसा शक्ति पुंज है जो भले ही मानवीय चीजों में हस्तक्षेप नहीं करता। वो ये नहीं रोकने जाते कि यहाँ चोरी हो रही थी तो वो रोक दिया, डकैती रोक दिया, क्या कहते हैं, फांसी लगानी है, आत्महत्या करनी है तो को रोक दिया। जो अपने प्रारब्ध में जो लिखा के लाया है वो प्रारब्ध के, प्रकृति के खिलाफ नहीं जाते। पर जब भी कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं मानव प्रजाति द्वारा कि पूरे के पूरे पृथ्वी लोक पर संकट आ जाता है, तब कहीं ना कहीं वो उनका एक ऐसा हस्तक्षेप होता है, कई बार प्रत्यक्ष रूप से, कई बार अप्रत्यक्ष रूप, कि होने वाला महायुद्ध टल गया या होने वाली कोई बहुत बड़ी घटना टल गई। अब ये होता है ना कि सारी चीजें हमें आपको नहीं बताई जाती कि क्या कुछ बैकडोर में घटित हो रहा है, पर्दे के पीछे क्या चीज घटित हो गई जो हमें नहीं बताया जाता। कई बार हमें अनुभूति होती है। जिनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है, जिनकी थर्ड आई फुली ओपन है, वो जान जाते हैं कि ये एक बहुत बड़ी घटना इस पॉइंट पर हो सकती थी जिसको कि रोक दिया गया, जिसको कि पलट दिया गया। तो जो उच्च चेतनावान लोग हैं, योगी हैं, सिद्ध हैं, वो जान जाते हैं, और जो सामान्य लोग हैं वो नहीं जान पाते हैं। तो सिद्धाश्रम भी क्या है, एक सीक्रेट सोसाइटी ही है, लेकिन वो हर तरफ से मानव जाति के कल्याण में लगी रहती है। वो मानव जाति मिल के, आपस में लड़ के, झगड़ के कितनी बार भी गड्ढे में घुसने की कोशिश करती है, अपने आप को समाप्त करने की कोशिश करती है, वो उतनी ही बार उन्हें बचाती है, कोई नया ज्ञान देकर, कोई नई चेतना देकर, या कोई और हस्तक्षेप करके, या किसी शक्ति के रूप में, या किसी अवतार के रूप में, किसी न किसी रूप में। अगर उन्हें लगता है यहाँ आना ही पड़ेगा, उन्हें लगता है कि किसी के गर्भ से जन्म लेना ही होगा, तो वो फिर गर्भ से भी जन्म लेते। पर उनका तेज पुंज इतना श्रेष्ठ होता है, दैवी होता है, कि वो फिर जिस भी युग में जन्म लेते हैं उस युग के लोग उन्हें अवतार की संज्ञा उन्हें दे देते हैं, क्योंकि उनका कार्य, उनकी सोच, उनकी पद्धति, उनका सब कुछ तो बहुत ही डिफरेंट होता है। रहते मनुष्यों के बीच में ही है, वो खाते पीते भी मनुष्यों जैसा ही है, रोते हंसते भी मनुष्यों जैसा ही है, पर उनकी जो कार्यशैली होती है और जो कुछ भी वो दे करके जाते हैं, जो कुछ भी वो छोड़ करके जाते हैं, उससे मानव जाति को हमेशा एहसास होता है कि जो भी हमारे बीच ऐसा व्यक्तित्व था वो सामान्य नहीं था। अब सिद्धाश्रम ये सिर्फ एक टाइप का सिद्धाश्रम नहीं है, कई प्रकार के सिद्धाश्रम, काफी सारे सिद्धाश्रम है, काफी सारे ज्ञानगंज है, सबके अलग अलग नाम है। तो क्या है, वो सीक्रेट सोसाइटी है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो एक मकसद रहा है, अब ये भी है कि वो मानव जाति के प्रारब्ध के और प्रकृति के विपरीत नहीं जा सकते। लेकिन कुछ भी ऐसी चीज होती है, कोई ऐसा संकट होती है जो मानव जाति अपनी मूर्खता से अपने ही आपको समाप्त करने में, जब वो जान जाते हैं कि अभी खुद को समाप्त करके ही दम लेंगे, तो फिर कुछ ना कुछ इंटरवेंशन वो करते हैं, हस्तक्षेप वो करते हैं। इसी को हम डिवाइन इंटरवेंशन कह देते हैं, इसी को हम नारायण कृपा कह देते हैं, इसी को हम महादेव की कृपा कह देते हैं, इसी को हम माता आदिशक्ति की ब्लेसिंग मान लेते हैं, कृपा मान लेते हैं कि ये चीज ठीक हो गई, ये चीज टल गई, ये चीज बच गई, ये चीज रुक गई। अब हम बात करते हैं पश्चिमी जगत में जितनी भी सीक्रेट सोसाइटीज है, एक जो बेसिक एक कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग में समझ में आ गया होगा कि सीक्रेट सोसाइटी दरअसल क्या है। सीक्रेट सोसाइटी हर जगह है, हर राजनीतिक संगठन एक सीक्रेट सोसाइटी है। टॉप लेवल वाले कुछ और प्लान कर रहे होते हैं, मिडिल लेवल वाले कुछ और प्लान कर रहे होते हैं, उनको ज्ञान कुछ और होता है। लोअर लेवल पे जो कार्यकर्ता होते हैं, जिनको खाली काम होता है मारना काटना एक दूसरे को, ठीक है, फालतू के युद्ध लड़ना, गाली गलौज करना, सोशल मीडिया में क्या कहते हैं, युद्ध लड़ना, मारकाट करना, वहीं ही वर्ल्ड वॉर लड़ लेना, गाली गलौज, उनकी अलग रूप में ब्रेन वॉशिंग होती है, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, कोई टास्क दे करके। पर जो टॉप लेवल पे जो भी संगठन का, या पार्टी का, या सत्ता का, या विपक्ष का, जो भी एक टॉप लेवल का ऑर्डर है, उसकी कार्य पद्धति, उसकी सीक्रेसी, उसकी सारी चालें, उसका सब कुछ वो डिफरेंट रहता है। सत्ता पक्ष अलग तरीके के प्रोपेगेंडा से आगे चल रहा होता है, विपक्ष अलग तरीके के प्रोपेगेंडा से आगे बढ़ रहा होता है। पर चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, जो भी टॉप लेवल होता है वो हाईली इंटेलिजेंट होता है, और तभी वो जानता है कि निचले दर्जे पर हमें कैसे प्यादे तैयार करने हैं, पपेट तैयार करने हैं, जो एक दूसरे का खून पिएंगे, चाहे सोशल मीडिया में हो या ग्राउंड लेवल पे एक दूसरे को जाके मार ही डालेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता टॉप लेवल को कि आप उसके कार्यकर्ता थे या आप डेडिकेटेड थे, आपने जिस हिसाब से, जिस पद्धति से उनको ब्रेन वॉश किया, आपके लिए वो लड़े, वो मरे, उन्हें नहीं फर्क पड़ता, उन तक तो शायद न्यूज भी नहीं पहुंचती हो। तो हर संगठन, हर पार्टी, अगर राजनीतिक रूप से देखा जाए, अगर हम म्यूजिक इंडस्ट्री देखें, फिल्म इंडस्ट्री देखें, हर देश की अपनी एक म्यूजिक इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, आर्टिस्ट है, वहाँ सब लोगों ने अपनी अपनी कम्युनिटी रखी हुई है बनाकर, और जो ज्यादा शक्तिशाली है, जो टॉप लेवल पर है, वो उसी हिसाब से उस इंडस्ट्री को अपने हिसाब से कंट्रोल करता है। ये चीज राजनीति में होती है। और जो भी कंपनी है, जितनी भी टेक कंपनीज हैं,
फार्मास्यूटिकल कंपनी है, बहुत टॉप लेवल की, टॉप 10 कंपनियां दुनिया भर की, मिलिट्री ऑपरेशंस देखने वाली, हथियार बनाने वाली टॉप 10 कंपनियां। अब हथियार तो हो गए, बन गए, अब वो हथियार बेचने भी हैं, अब वो हथियार खपाने भी हैं, तो फिर जो युद्ध है वो थोपा जाता है, युद्ध इंट्रोड्यूस किया जाता है कि हमारे जो वेयर हाउस हैं, गोदाम है, वहां से हथियार निकले, बिके, डील हो उनकी, वरना हम यहाँ हथियारों की फैक्ट्री में हथियार बनाते जा रहे हैं, युद्ध कहीं हो ही नहीं रहा है। अगर आप एक व्यापारी हैं, चाहे थोक वाले हों चाहे रिटेल में हों, अगर एक खास आइटम या प्रोडक्ट नहीं निकलेगा आपकी दुकान से या फैक्ट्री से, बस बनता ही चला जाएगा पर सेल नहीं होगा, तो एज ए CEO या एज ए ऑनर या एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर या एज ए सेल्स मैनेजर कुछ तो आप अपनी बुद्धि लगाएंगे कि यार मुझे मार्केट में कोई ना कोई ऐसा कारण क्रिएट करना है जिससे कि मेरे इस प्रोडक्ट की वैलिडिटी बने, मंजूरी बने, इसको लोग वैलिड करें कि नहीं नहीं ये प्रोडक्ट तो अब हमें चाहिए ही चाहिए क्योंकि ये कारण उत्पन्न हो गया हमारे भी। जैसे कि जब तक हवा साफ शुद्ध रहती थी तब तक सब कुछ ठीक था, जब हवा बिगड़ने लग गई तो मास्क बिकने लग गए, या जैसे अभी वो बीच में वायरस फैला था, सब लोग मास्क पहनने लग गए थे, लोअर लेवल से लेकर टॉप लेवल तक सब मास्क पहन रहे थे। हाँ, कुछ मास्क पहनने के दिखावे में भी थे, इंजेक्शन बने, वैक्सीनेशन हुआ, सब कुछ हो गया। फिर बाद में ये हो गया कि नहीं, वैक्सीनेशन फ्रॉड था, वैक्सीनेशन में वो चीज़ थी ही नहीं, और लोगों को असाध्य रोग अलग हो गए। हजारों केस आते हैं कि मतलब वो इंजेक्शन लगवाने के बाद ऐसे ही इशूज आने लग गए, बीपी के सिम्टम रहने लग गए, अपने आप ही स्ट्रेस रहता है, बना रहता है, फेफड़ों में अचानक परेशानी हो गई, हार्ट इशू बहुत ज़्यादा बढ़ गए, बोन इशू बहुत ज़्यादा बढ़ गए, स्पाइन इशू बहुत ज़्यादा बढ़ गए, ज्वाइंट इशूज बढ़ गए। ऐसा नहीं था कि ये सब रोग थे, नहीं थे, लेकिन इस तरीके के रोग एक उम्र के बाद हुआ करते थे, 30s के बाद, 40s के बाद, तो 50s के बाद होता ना कि 30s के बाद ये रोग होना शुरू हो जाता है, आंखों में चश्मा लगने लग जा रहा था, 50s के बाद कुछ और हो रहा था, 60s के बाद हार्ट अटैक आ रहा था, बीपी हाई लो हो रहा था। अब ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन हो गई। अब तो छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उनको भी हाई बीपी और कोलेस्ट्रॉल इसकी प्रॉब्लम। खान पान वाला तो इशू है ही, लेकिन उस एक चीज़ को समझिए कि मार्केट में या पृथ्वी कोई थोड़ी देर के लिए अगर आप मार्केट मान लें कि एक ह्यूज मार्केट है, बड़ा मार्केट, इसमें कोई चीज़ खपानी है तो उसके लिए हमें पहले उसके कारण प्रकट करना पड़ेगा। इस कारण से हम ये चीज़ कर रहे हैं, इस कारण से हम ये चीज़ खा रहे हैं, इस कारण से हम ये इंजेक्शन लगवा रहे हैं, इस कारण से हम ये युद्ध लड़ रहे हैं, इस कारण से हम एक दूसरे से नफरत किए जा रहे हैं, इस कारण से हमने उसको मार दिया, इस कारण से हम ये प्रोडक्ट लेकर गए। तो चाहे दो देशों का आपस युद्ध हो, चाहे विश्व युद्ध हो, खैर अब तो विश्व युद्ध आपकी छाती पर आ गया, आपकी क्या पूरे मानव जाति की छाती पर आ चुका है, कभी भी छाती फटने वाली है, कभी। मैंने शायद अतिचारी बृहस्पति वाले ऑडियो में बताया था कि बहुत सारी चीजें एक्सपोज होंगी, सामने आएंगी, जिनको हम बहुत ज्यादा मानते थे, जिनको हम बहुत एक श्रद्धा भाव से देखते थे, ऐसी ऐसी असलियतें सामने आएंगी कि आपको भी यकीन नहीं होगा कि भाई ये ऐसे निकल गए, या ऐसे हो सकते हैं, ये संगठन ऐसा हो सकता है, या ये व्यक्ति ऐसा हो सकता है, या ये कम्युनिटी ऐसी हो सकती है। और उसके अलावा मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई थी, बहुत सारी चीजें मैं टाइम टू टाइम समझाता रहा हूँ आपको, और जिस समय मैं आपको जो चीज़ समझाता हूँ, जो चीज़ करने को बोलता हूँ, आप उस समय जैसे होता है ना कि बिल्कुल कसम खा के बैठे, नहीं इस समय कहा है तब तो हम बिल्कुल नहीं, और फिर जब वही चीज़ घटित हो जाती है आपके साथ, फिर आप हाथ पैर जोड़ने चले जाते हैं, फिर हाथ पैर क्या जोड़ना हो तो आप पैर चाटने लगते हैं, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं आपको लात मार देता हूँ। इसलिए क्योंकि जो समय की कदर नहीं करता है, मैं उसकी कदर बिल्कुल नहीं करता। और कामोबेश ये प्रकृति के भी एक नियमों में से एक है, और मुझे ये नियम काफी अच्छा लगता है प्रकृति के, इसलिए मैंने इसको अडॉप्ट कर लिया था अपने लाइफ में भी। अब ये नियम काफी पक्का हो गया मेरे लिए। जो मेरा समय बर्बाद करते हैं या करने की कोशिश करते हैं, उन्हें या तो प्रकृति नष्ट कर देती है, या प्रकृति मुझे ऐसी शक्ति दे देती है कि मैं ही उन्हें नष्ट कर देता हूँ। तो वही आपसी सामंजस्य का खेल है। तो मैंने बताया था अतिचारी बृहस्पति, और मैंने ये भी कहा था 7 वर्ष तक रहेगा, और पिछला 2025 आपने किस तरीके से रो रो के, छाती कूट कूट के, और हाथ की चूड़ियां तोड़ तोड़ के रोए हैं, ढोए हैं, और मुक्का फाड़ के रोते हैं, जिस तरीके से आप फोन में और वीडियो में, ऑडियो में। पर मेरा वही रहता है कि जब मैं आपको जो चीज़ करने को कहता हूँ वो आपको करनी नहीं है, तो फिर उस चीज़ का सोल्यूशन मेरे पास मत लाने आगे, फिर आपको और ज़्यादा नुकसान हो जाता है। और ये आपके पूरे लाइफ टाइम की स्टोरी रही है कि आपने कभी भी अपने समय की कदर नहीं किया, इसलिए समय ने भी जब टाइम ने अपना रौद्र रूप दिखाया है तो वो फिर उसने इतनी लात मारी है कि फिर आप कभी उठ के खड़े नहीं। तो अभी अतिचारी बृहस्पति जा रही है 2032 तक। वो तो होगी खैर युद्ध की बात, विश्व युद्ध की बात। एक और युद्ध चल रहा है, हर देश के भीतर चल रहा है। हर देश इस वक्त ये तो गृह युद्ध के मुहाने पर खड़ा है, या गृह युद्ध की चपेट में ऑलरेडी है। कोई भी देश हो,
उस देश का शीर्ष नेतृत्व तो किसी भी तरीके से अपने देश में गृह युद्ध करवा देना चाह रहा है, किसी भी कारण से, किसी भी जाति धर्म कम्युनिटी के नाम पर। और ये सिर्फ एक देश की बात नहीं, ये सभी देशों के साथ ही हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्यों हर देश का राजा जो है पागल हो रखा है इस वक्त। हर देश का राजा आउट ऑफ माइंड काम कर रहा है, आउट ऑफ माइंड फैसले ले रहा है, उसके अपने ही उसका साथ छोड़ रहे हैं। यानी उसकी अपनी जो सीक्रेट सोसाइटी, जो सीक्रेट अपना ग्रुप है, और सीक्रेट सोसाइटी वो टॉप लेवल है, वो टूट रहा है, खंडित हो रहा है, नष्ट हो रहा है। कौन कर रहे हैं ये? अतिचारी बृहस्पति, सबसे सौम्य ग्रह बृहस्पति माने जाते हैं। अतिचारी बृहस्पति यानी जब नाराज हो गए, जैसे कि कोई बहुत ही अच्छा सीधा साधा और बहुत ही सौम्य टाइप का इंसान है, उसका अगर दिल तोड़ दिया जाए तो वो सबसे खतरनाक इंसान बन के उभरता है। और फिर आसपास वाले यकीन नहीं कर पाते कि यार ये यही बंदा है, ये तो ऐसा था कि एक फूंक मारो तो बस बेहोश हो जाता था, अब तो इसकी पर्सनालिटी ऐसे हो गई कि हम खुद थर थर कांप रहे हैं। तो ठीक वैसे बृहस्पति सबसे सौम्य ग्रह, शुभ ग्रह, पर जब वो अतिचारी हुए, और अतिचारी होने का आदेश कहाँ से आया? काल से। काल को किसने आदेश दिया? प्रकृति ने। प्रकृति को किसने आदेश दिया? परमपिता विधाता ने। अब लड़ लो जाकर के इनमें से जिससे भी लड़ सको, काल से या प्रकृति से या परमपिता विधाता से। समय के उस दंड से कैसे बचोगे जो वो समय देना चाह रहा है तुम्हें, क्योंकि तुमने समय बर्बाद किया अपना या किसी दूसरे का। तो ये उसी का परिणाम। अब आप अतिचारी बृहस्पति का उपाय पूछेंगे, मैंने बता रखा। वैसे आपको क्या लगता नहीं है कि चीजें वो उपाय वगैरह से बाहर निकल चुके हैं? चाहे आपका घर हो, चाहे आपका मोहल्ला हो, आपकी सोसाइटी हो, आपका समाज हो, आपका राज्य हो, आपका देश हो, या पूरा का पूरा विश्व हो। सोचिए जरा रुक करके कि क्या उपाय वगैरह से बाहर नहीं हो गया सब कुछ? होता ना कि एक थ्रेशोल्ड लेवल होता है, उसके बाद आदमी पागल हो जाता है। जैसे जानवरों में हम देखते हैं कि एक थ्रेशोल्ड लेवल के बाद, जैसे हाथी पागल हो गया, कुत्ता पागल हो गया, अब पूरा का पूरा विश्व पागल हो रखा है, हर देश का राजा पागल हो रखा है। अब 2 4 10 लोग हैं, उनकी कुछ शांति, कुछ उपाय करना है तो ठीक है। हर देश का राजा, हर उस राजा की कैबिनेट, फिर उनकी अपनी सीक्रेट सोसाइटी, फिर उनके समर्थक, फिर उनके विरोधी, सब पागल कुत्तों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। तो फिर कहाँ जाएगा ये विश्व? खैर, टॉपिक पर वापस आते हैं, क्योंकि कुछ पीछे की झलकियां, होता ना कि पीछे का फ्लैशबैक देना आवश्यक था आपको, वही चीज थी। अतिचारी बृहस्पति को रोकना आपके हाथ में नहीं, किसी के हाथ में नहीं है। हाँ, आपकी पर्सनल कुछ भी साढ़े साथी है, बृहस्पति नीच है, अस्त है, वक्री है, कुछ और हो रहा होता तो उसका मतलब आपको पर्सनल सब ठीक किया जा सकता है। विश्व लेवल पे आप सिर्फ तमाशा देख सकते हैं, तमाशा देखिए। और ये भी टॉपिक का हिस्सा है। मैं जानता हूँ आप क्या सुनना चाह रहे हैं, थोड़ा सा धैर्य रखिए। तो सीक्रेट सोसाइटी जो पश्चिमी जगत ने बनाई, उनका जो मूल उद्देश्य ये था कि उन्हें नॉलेज और सारी चीजें सब भारतीय सनातन पद्धति से सब कुछ कॉपी पेस्ट था। अब रही बात तंत्र पद्धति, ज्ञान, मंत्र, शक्ति और वो सारी चीजें, वो उनसे कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि मंत्र जप की विधि, तंत्र की विधि, हवन की विधि, यंत्र की विधि, यंत्र निर्माण की विधि, समय का महत्व, ग्रह नक्षत्रों का महत्व, पंचांग का महत्व, वो सारी चीजें यहाँ चल रही थी। फिर जो भी हमारी भारतीय पद्धति है, उसमें स्वयं को साधना में उतरने से पहले स्वयं को साधने पर बड़ा जोर दिया जा रहा था। चाहे वो 400 वर्ष पूर्व हो, 800 वर्ष पूर्व हो, चाहे वो 8000 वर्ष पूर्व हो, भारतीय जो साधना पद्धति रही है उसमें पहले शुरुआत स्वयं से की जाती है सुधारने की। योग, प्राणायाम, सब कुछ, सारी चीज। फिर घंटों मंत्र जप, फिर आवाहन विधियां, हवन, मंत्र सिद्धि, यंत्र सिद्धि, योग बल, श्वास विज्ञान, स्वर विज्ञान, भीतर से उस ईश्वरी शक्ति को जगाना, कुंडलनी शक्ति को अपने एक एक चक्र के माध्यम से ऊपर उठाना, अपने योग बल से, तो हठ से, तो मंत्र साधना से, तंत्र साधना से ऊपर उठाना, ये सारी चीजें पश्चिमी जगत को या पश्चिमी जगत के विद्वानों को ये चीज उनको अनुकूल नहीं लग रही थी कि यार ये हम सब जप नहीं कर सकते हैं, ये हम देवी को आराध्य मानकर करना, तो महादेव को आराध्य मानकर करना, तो विष्णु जी को आराध्य मान के करना, फिर ऐसे बैठे रहना, साधना में बैठे हैं तो बैठे हैं, ध्यान लग गया तो लग गया, समाधि हो गई तो हो गई। ये सब, ये जो पद्धति थी तंत्र की, ये उनको उनके हिसाब से अनुकूल नहीं लग रही थी। तो तंत्र का दूसरा मार्ग उन्होंने निकाला। उन्होंने तंत्र की जो मैली विद्या है, जो टोटकेबाजी वाली विद्या है, उसको अपनाया। भूतों प्रेतों पिशाचों वाली विद्याओं को अपनाया, बलि को अपनाया, बलि प्रथा जो हुई उसे अपनाया,
और उसको उस तंत्र से मिले हुए ज्ञान उन भूतों प्रेतों से, भाई यार वो भी तो कुछ है, वो भी ज्ञान देने की क्षमता रखते हैं। भूत प्रेत पिशाच भी वो सारे रहस्य बता सकते हैं जो देवी देवता बता लेते हैं आपको। हाँ, ये एक देवी देवता आपको कुछ 2 4 10 रहस्य शक्ति मंत्र कुछ ज्यादा आपको बता सकते हैं। देवता आपको मोक्ष के स्तर तक ले जा सकते हैं प्रसन्न होकर। भूत प्रेत में आपको मोक्ष दे ही नहीं सकते क्योंकि वो खुद मुक्त नहीं है। हाँ, आपको कहाँ से मुक्त करेंगे? हाँ, अपनी डिमांड के चलते या अपनी किसी वासना के चलते वो आपको जरूर जीवन से मुक्त कर देते हैं, और आत्मा को नहीं मुक्त करते हैं, जीवन को मुक्त कर देते हैं। दोनों में अंतर है, आत्मा का मुक्त होना और जीवन से ही आपको मुक्त करना। तो उन्होंने उस एक चीज पर ज्यादा जोर दिया। और जो सैक्रिफाइस वाली प्रक्रिया है, बलि वाली प्रक्रिया, जिस पर आज बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है पूरे संसार में कि एप्स्टीन आइलैंड में ये हो रहा था, ये रिचुअल होते हैं, सीक्रेट सोसाइटी में इसकी बलि, बच्चों की बलि। तो जब इस विषय पर चर्चा हो रही थी, जो ऐसे संगठनों से जुड़े हुए लोग थे समय समय पर मिले, और जब उनसे चर्चा हुई, क्योंकि वो लोग शपथ लिए होते हैं कि भाई वो सीक्रेट नहीं बताएंगे, फिर भी जो कुछ भी बुद्धि विवेक का प्रयोग लगा के कुछ भी जो उन्होंने उनसे उगलवाने की कोशिश की, संकेतों के माध्यम से या कुछ भी ऐसा कि कुछ भी वो समझा दे, बता दे, तो उस माध्यम से पता चला कि जो सेक्रीफाइस वाली प्रक्रिया है या खून देने वाली प्रक्रिया है या जानवरों को सेक्रीफाइस करने वाली पद्धति है, वो सब हमारे ही जो शमशान मार्ग है, शमशान मार्ग की है, अघोर मार्ग की है, कौलाचार मार्ग की है, ठीक है, मतलब जो भी एक वाम मार्गी तंत्र है पूरा, उसका उन्होंने जिस तरीके से उन सीक्रेट सोसाइटीज में गलत सही अच्छा बुरा कुछ भी कॉपी पेस्ट करके जो कुछ भी सही किया, इन्वोक किया, आवाहन किया, फिर अब जैसे हमारे यहाँ होते हैं कुछ, हमारे यहाँ एक से एक उच्च कोटि के साधु संत हुए, हठ योग के माध्यम से उन्होंने असंभव को भी संभव, उस तो वहां भी कुछ हठ योग वाले थे कि उन्होंने उन भूतों प्रेतों के साथ हट करके कोई ना कोई विद्या मंत्र, कोई ना कोई चैंट, कोई ना कोई यंत्र, सिजिल, कुछ भी उनका उच्चारण, कुछ भी पूछ ले कि हम ये भोग देंगे, ये मंत्र देंगे, तुम्हें हमारा काम करना होगा, तुम्हें हमारी बात करनी होगी, तुमसे हमें जो हम रहस्य पूछेंगे बताते जाना होगा। तो वहां भी कुछ हठ योग वाले थे, वहां भी कुछ शक्तिशाली आत्माओं ने जन्म लिया ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, वो अमेरिका में थे, कनाडा में थे, यूरोप में जन्म लिया, उन्होंने कहीं भी लिया। तो उन्होंने भूतों प्रेतों के माध्यम से और इतर योनियों के माध्यम से अपना एक पद्धति बना ली, तंत्र बना लिया, कल्ट बना लिया। फिर उन्हें लगा कि इनमें से कुछ ज्ञान सीक्रेट रखना चाहिए, कुछ अपना वतन रखना चाहिए, फिर इसमें लेवल रखना चाहिए, फिर उस ज्ञान से, शक्ति से, बल से, धन से जो कुछ मिलता गया, तो उन्हें लगा कि अब हम समाज को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर उन्हें लगा कि राजा को कंट्रोल कर सकते हैं, सरकारें कंट्रोल कर सकते हैं, राजा जिस मन चाहे राजा को बिठा सकते हैं, मन चाहे राजा को सड़क पे ला सकते हैं, मन चाहे अपनी जो भी धन संबंधी जो भी हमें पद्धति लानी है, बैंकिंग सिस्टम लाना है, ऋण देने का सिस्टम लाना है, ऋण चुकाने का सिस्टम लाना है, जो कुछ भी हमें सारा आयुर्वेद हटा करके नई अंग्रेजी दवाइयों का जो भी है वो नॉलेज लाना है, जो उन सारी चीज़ों को हमें अपने हिसाब से मैनिफेस्ट करना, तो ये उनके लिए काफ़ी आसान था। अब भूतों प्रेतों के उसमें न तो 8 8 10 10 घंटे समाधि में बैठना पड़ता है, न उसमें अनुलोम विलोम प्राणायाम स्वर विज्ञान इसकी भी कोई वो नहीं होती, समय और खाने पीने का तो कोई बंधन ही नहीं है, ब्रह्मचर्य के पालन का भी कोई बंधन नहीं है भूतों प्रेतों में, ठीक, बल्कि भूतों प्रेतों को तो ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप ब्रह्मचर्य में रहें। तो वो लोग अपनी एक पद्धति, अपनी एक सीक्रेसी, अपना एक वो चीज मेंटेन करते गए। अब उस एक विधि से उनको धन भी मिलने लग गया। भाई अगर कोई देवता आपको धन दे सकता है, अगर देवी महालक्ष्मी आपको धन दे सकती हैं, हनुमान जी आपको धन दे सकते हैं, तो भूत प्रेत भी आपको धन दे सकते हैं। बट ये कि हनुमान जी की जो पद्धति है धन देने की वो अलग, महालक्ष्मी जी की अलग, महादेव की अलग। धन सभी देने में सक्षम, ठीक, महाकाली भी धन देने में सक्षम, ये नहीं कि वो खाली श्रृंगार की देवी, वो धन भी दे सकती, अटूट धन संपदा दे सकती, महालक्ष्मी से ज्यादा वो अखंड लक्ष्मी आपको प्रदान कर, पर ये आपके और उनके कनेक्शन के बीच में, इसलिए तो ठीक वैसे ही भूत प्रेत भी सब देने में सक्षम होते, क्योंकि उनके लिए ये रुपए पैसे का कोई बात तो नहीं होता, क्योंकि उनके पास शरीर नहीं है उसे भोगने के लिए, पर उनके पास आप होते हैं, आपको माध्यम बना के वो भोगते हैं, आपके माध्यम से वो रक्त पीते हैं, आपके माध्यम से वो शराब पीते हैं, आपके माध्यम से वो सारे भोग लेते हैं, उन्हें जो ऊर्जा चाहिए होती है वो उनसे बुद्धि देते हैं, बदले में आपको राजा महाराजा और सम्राट और धन और स्वर्ण और सब आपको देते हैं।
तो इस तरीके से सीक्रेट सोसाइटीज में जो अकल्ट जो तंत्र घुसा, वो इस तरीके से घुसा कि तंत्र में जो शॉर्टकट वाला मार्ग था वो उन्होंने अपना लिया। उन्होंने ध्यान धारणा समाधि को नहीं अपनाया क्योंकि वो नहीं जा सकते थे उसमें। हाँ, उन्होंने एस्ट्रोलॉजी को अपना लिया क्योंकि उसमें आसानी थी, उस ज्ञान को प्राप्त करने में दिक्कत नहीं थी, उस चीज की प्रैक्टिस करने में दिक्कत नहीं थी, अध्ययन करने में दिक्कत नहीं थी। आसन, नियम, दिशा, बंधन, ब्रह्मचर्य और मांस खाना नहीं खाना, इसका कोई बंधन नहीं था एस्ट्रोलॉजी। उसमें भी वो सफल रहे। वहां भी ज्योतिष के एक से बढ़कर एक विद्वान हुए और आज भी मौजूद है। कुछ, सभी नहीं है पर कुछ हैं जिनकी बहुत अच्छी पकड़। तो जो जो चीजें उनकी अपनी पद्धति और अपने रहन सहन के हिसाब से जो जो ज्ञान तांत्रिक पद्धति का उनके लिए अनुकूल था वो उन्होंने अपना लिया, और जो उनको अनुकूल नहीं था उन्होंने नहीं अपनाया। कि इतने बजे उठना है, इतने बजे नहाना है, ऐसे आवाहन करना है, ऐसे साधना में बैठना है, ये आसन सिद्धि होती है, इस तरीके से आवाहन करना है, ये मुद्राएं बनानी है, माथे पर टीका लगाना है, त्रिपुण लगाना है, शक्ति साधनिया है तो सिंदूर लगा करके हर समय रहना है ताकि शक्ति साधना का जो एक बल है, तेज है, और वो शक्ति की जो प्रसन्नता है वो मिल सके और वो सिद्धि है वो उतर सके। तो ये सारे नियम से वो अपना नहीं सकते थे, तो उन्होंने जो दूसरी पद्धति थी वो अपनाई। और फिर उसमें से जो कुछ तेज बुद्धि वाले थे, राजनीतिक बुद्धि वाले थे, उन्होंने उसे अपने तरीके से यूटिलाइज करना शुरू किया। अपनी एक सोसाइटी बनाई, उसका नाम दिया, उसका एक झंडा बैनर बनाया, उसका एक लोगो बनाया, अपनी पद्धति बनाई कि हम ऐसा ड्रेस कोड रखेंगे, ऐसे मिलेंगे, ऐसे बोलेंगे, ऐसे नमस्कार करेंगे, ऐसे जय जयकार करेंगे, अपने जिस भी भगवान, शैतान और भूत प्रेत को जो भी हमें बुलाना है उसका ऐसे आवाहन करेंगे, ऐसे उसको भोग देंगे, ऐसे उसको बलि देंगे, उसके सामने ये पद्धतियां होंगी। तो ये जो बेस है सीक्रेट सोसाइटी का, ये इस तरीके से बिल्डअप हो और बना। खास करके जो इधर 300-400 वर्षों में जो सीक्रेट सोसाइटीज ने अपने पैर फैलाए और धीरे धीरे पूरा एक वर्ल्ड वाइड लेवल पर और विश्व की एक एक पद्धति और एक एक स्थिति पर, राजनीति पर, बैंकिंग सिस्टम पर, शिक्षा पद्धति पर, विचारों पर, शरीर पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, बीमारी पर जिस तरीके से कंट्रोल किया, उसी चीज का एक परिणाम है जो पिछले 400-500 वर्ष पहले जिसका बीज बोया गया। तो ये आपको मालूम चल गया कि ये लेके कहाँ से आ रहे हैं, ये विधि, ये तंत्र, ये पद्धति, ये कहाँ से लेकर के आ रहे हैं। ये रेप्टिलियन, सेफ शिफ्टर और सांप सपोले, ये सब कहाँ से लेकर के आ रहे हैं, कहाँ से ये लोग हमारे बीच रहने लग गए, कैसे ये लोग राजनीति में ये सेफ शिफ्टर और एलियन और रेप्टिलियन घुस गए, इस तरीके कैसे ये हर ऊंचे लेवल के सिस्टम पर बैठ गए जाकर, क्योंकि इनको रास्ता दिया गया, इनको वो रास्ता बनाया गया, इनके लिए इन्हें पोर्टल दिया गया। भाई उन्होंने उस समय के इंसानों को जो चाहत थी वो उन्होंने पूरी किया। उन लोगों की बदले में इन्होंने ये मांगा कि हमें अपने संसार का हिस्सा बनाओ, बाकी हम लोग सब संभाल लेंगे, उनके बीच में कैसे रहना है, कैसे दिखना है, उनके जैसे कैसे खाना खाना है, कपड़े पहनने हैं, फिर सेफ शिफ्ट हो जाना है, फिर गायब हो जाना है, फिर कैसे क्या कंट्रोल करना है वो हम देख लेंगे। तो अब ये भी प्रश्न आ रहा होगा कि ये इन्फॉर्मेशन कैसे निकली, क्या हुआ, जब आपने ज्वाइन नहीं हुए तो कैसे निकली। तो काफ़ी बार अभी मैं आपको सबकी लिस्ट बताऊंगा जितनी भी सीक्रेट सोसाइटीज़ जो फिलहाल एक्टिव हैं पूर्ण रूप से। कुछ के नाम समय समय पर सामने आते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा फेमस हैं और कुछ का नाम आप शायद पहली बार सुनेंगे, बट उन नामों को अगर आप गूगल में सर्च कर लेंगे तो कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत अच्छी बुरी डिटेल कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगी उसकी, और उसकी उत्पत्ति कब हुई थी, किसने बनाया था, उस कल्ट का लीडर कौन था, वो सब भी मिल जाएगा। और उनके जो सिंबल है या उनका जो लोगो है, जो उनका बैनर है, जो कुछ भी है, वो मैं उसी के साथ वीडियो के साथ उसकी इमेज भी आपको लगा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ना, जैसे इतने सारे आश्रम है, इतने सारे बाबा हैं, इतने सारे, सभी का अपना अपना एक अलग अलग झंडा है, अलग अलग लोगो है, सब कुछ है। तो ठीक वैसे ही हर सीक्रेट सोसाइटी के आप एक अलग लोगो देखते हैं, आप एक अलग झंडा, उसका बैनर देखते हैं और उसकी एक अलग पहचान देखते हैं, उनका एक ड्रेस कोड देखते हैं, जो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में समझाया कि ये चीज़ क्यों है, कैसे है और किस तरीके से काम करती है। इससे एक और सवाल होता है कि इन लोगों को ऊर्जा कहाँ से मिलती है। फ्री मेसन वालों का ईश्वर कौन है, इल्यूमिनाती वालों का ईश्वर कौन है, नाइट टेम्पलर्स है उनका ईश्वर कौन है, स्कल एंड बोन्स है, सन्स ऑफ लिबर्टी है, सेवन सोसाइटी भी है, वोल्स हेड है, इनके ईश्वर कौन है।
तो इनके जो जो ईश्वर है, जो इनकी सोर्स एनर्जी है, कहीं ना कहीं ये सब लोग हैं मिला जुला के। शैतान भी हैं, कुछ वेम्पायर हैं, कुछ रेप्टिलियन शेप शिफ्टर हैं, मतलब जिसको उस तंत्र में इतर योनियों से जिस सोसाइटी का, जिस कल्ट मास्टर का जिसके साथ अच्छा रिलेशन बन गया, उसने जो जैसा नॉलेज पाया, फिर कई बार हुआ कि एक संगठन छोड़ के लोग दूसरे में घुस गए, तो वहां से कुछ ज्ञान प्राप्त किया और वहां अपना ज्ञान दिया और वहां से उनसे कुछ दूसरा प्राप्त किया। ठीक जैसे मान लीजिए इल्यूमिनाती वालों ने 2 4 10 लोगों ने छोड़ के फ्रीमेसन ज्वाइन हो गए, वहां से उन्होंने कुछ सीखा, उनसे कुछ उन लोगों ने सीखा। ठीक है, तो इस तरीके से ये लोग एक दूसरे की सीक्रेट सोसाइटी से वो पद्धति सीखते रहे कि ये चीजें आगे चलती रहे हमारी, और इसमें सब लोग इन्वॉल्व हैं, खास करके नेगेटिव एंटिटीज ही। ठीक, मतलब नेगेटिव एंटिटीज उस सेंस में कि जो भी सीक्रेट सोसाइटीज के जो ये मास्टर हैं, कल्ट हैं, उस समय के जो लीडर थे, आज भी जो हैं, उन्होंने अपने काबू में ले रखा है। और जो उस इंसान की या उस टॉप लेवल पे लोगों की जो धन संबंधी आवश्यकता है, शारीरिक संबंधी आवश्यकता है, ज्ञान और बल और शक्ति की आवश्यकता है, वो लोग कंप्लीट करते रहते। तो बदले में ये विवश हो जाते हैं उनको वो चीज प्रदान करने के लिए जो वो मांग रहे होते हैं। उनकी मांग चाहे जायज हो या नाजायज हो, वो पूरी करते हैं। अब आप खुद सोचिए, अगर आप डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो जो हमारे राजनीतिक संगठन है, जो हमारे आश्रम है बड़े बड़े, चाहे वो बॉलीवुड हो या हॉलीवुड हो, अलग अलग जो भी जहाँ पर एक संगठन वाली चीजें हैं, जहाँ एक कम्युनिटियां बनती हैं लोगों की, छोटी कम्युनिटीज भी होती हैं, बड़ी कम्युनिटीज भी होती हैं, जहाँ पर जायज कार्य भी होते हैं, बहुत अच्छे कार्य भी होते हैं, रचनात्मक कार्य भी होते हैं। जैसे कि काफी सारे आध्यात्मिक आश्रम हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और काफी सारे आध्यात्मिक आश्रम है वहां पर क्या चल रहा है आप खुद जान, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है और पर्दे के सामने क्या चल रहा है। तो वो जो समाज को सकारात्मक योगदान दे रही है, जो भी सोसाइटी है, कम्युनिटी है, कुछ भी है, ठीक है, उसको सपोर्ट मिल जाता है, ईश्वर का भी, प्रकृति का भी। पर जो नाजायज लाभ ले रहे हैं लोगों का और बदले में सिर्फ दे रहे हैं लोगों को युद्ध, बीमारियां, शोषण, धनाभाव, ऋण, वो किसी न किसी रूप में तो सामने एक्सपोज हो रहे हैं या समाप्त हो रहे हैं, खासकर अगर हम अपने भारतीय पद्धति के हिसाब से देखें। लेकिन जो सीक्रेट सोसाइटीज का जो आधार है वो उन तक ही सीमित है, और उनके आराध्य, जिसे अगर हम बोलें, उनके जो आराध्य हैं, जो शक्तियां हैं, वो उन तक ही सीमित है। वो उसका जो सीक्रेट है वो बहुत नहीं बताते हैं। कभी कभार कुछ अंदरूनी लोग आकर के बताते हैं, एक्सपोज करते हैं चीजें, बट वो मारे भी जाते हैं। पर अगर हम ये सोचें कि सीक्रेट सोसाइटी में या एक खास किस्म की सीक्रेट सोसाइटी है, या मान लो कि सीक्रेट सोसाइटी ए है, फिर बी है, फिर सी है, हम माने कि नहीं, इसमें जो सोर्स एनर्जी है वो देवी महाकाली से आ रही है, इसमें जो सोर्स एनर्जी है वो देवी कामाख्या से आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो इस एक दैवी शक्ति को लेकर के उनकी सोर्स एनर्जी से काम कर रहे होते, तो ये सीक्रेट सोसाइटीज अब तक इस धरती को स्वर्ग बना चुकी होती, युद्ध नहीं बेच रही होती, न बीमारियां बेच रही होती, वो स्वर्ग बना चुकी होती। अगर इनका सोर्स गॉड जो है कोई हाई लेवल का देवता होता, 10 महाविद्याएं होती, या महादेव होते, या स्वयं नारायण होते, या आदिशक्ति होती, या आदिशक्ति के जितने स्वरूप हैं उनमें से कोई उनका अवतार होता, वो इनका अगर सोर्स होता, ज्ञान का, बल का, शक्ति का, धन का, तो भी बहुत कुछ सकारात्मक मिल जाता इस पृथ्वी को भी, इस मानव जाति को, ज्ञान के रूप में भी, शक्ति के रूप में भी। वो फिर हमें सचमुच का ज्ञान बेच रहे होते, हम युद्ध नहीं बेच रहे होते, दोनों में फर्क है। अब चूंकि उनका जो सोर्स गॉड है वो कोई पिशाच है, या कोई सांप सपोला सब रेप्टिलियन शेप शिफ्टर है, या कुछ है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि मैं उन्हें सांप सपोला के बोल रहा हूँ, इसलिए क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि उस एक खास संगठन ने, उस एक खास सीक्रेट सोसाइटी ने, उसने रास्ता काटने की कोशिश की थी मेरी, पर मुझे पता था कि इनका जो सीक्रेट सोसाइटी का जो करता धरता है वो एक सांप सपोला टाइप का एक गॉड है, गॉड भी नहीं कहना होगा, लेकिन एक वही सांप सपोला रेप्टिलियन शेप शिफ्टर है। पर उसको उसकी औकात दिखा दी थी मैंने, उस शक्ति को, उस सपोले को दिखा दिया था। क्योंकि कोई कितना भी रेप्टिलियन हो, शेप शिफ्टर हो, ठीक, कहीं ना कहीं से अगर उसके पूर्वजों को हम ढूंढेंगे कि इसके ऊपर कौन सांप सपोले थे, इसके ऊपर कौन सी शक्ति थी, इसके ऊपर और कौन से नाग देवता थे, तो कहीं ना कहीं अंत में पता चलेगा कि ये किसी न किसी 9 नाग हैं, जो हमारी पद्धति में 9 नागों का जो जिक्र है। तो ये मिलेगा कि 9 नागों में से किसी एक नाग के किसी कहीं लोक में कहीं शादी कर लिया, तो उनसे कोई जाति प्रजाति रेप्टिलियन उत्पन्न हो गई, फिर वो ये लोग इधर से होते होते बनते बनते उस पीढ़ी में जन्म लेके अब यहाँ सांप सपोले और पिशाच बन करके और दुनिया कंट्रोल कर रहे हैं। तो अगर हम उनके पीढ़ी दर पीढ़ी पीछे जाएंगे तो ये पता चलेगा कि इन 9 नागों में से किसी एक नाग के ये वंशज हैं, या चाहे शेषनाग के वंशज हैं, कालिया नाग के वंशज हैं, या
जो भी हमारे नौ नाग हैं, वासुकी नाग के वंशज हैं, तो ये चीज उस सपोले ने मेरा रास्ता काटने की कोशिश की थी, तो मैंने पूरी सर्प विद्या लगा दी थी उसके सामने। मैंने नौ नागों को इन्वोक कर लिया। अब आप पूछेंगे सर्प विद्या, तो जब आप उस ज्ञान के पात्र हो जाएंगे तब मैं वो आपको सिखा दूंगा। वो भी एक अलग डिपार्टमेंट है, वो भी एक अलग ज्ञान का महासागर है। वो बहुत ही पॉजिटिव शक्ति भी है और डेंजरस भी है। तो नौ नागों का जो एक शक्ति थी, जो एक बल था, वो दिखा दिया। एक होता है ना कि कोई आपको छेड़ रहा हो और आप उसका ही बाप उसके सामने ला करके रख दो, भाई आप जो है तुम छेड़ के दिखाओ, तो वो तुम दबा के भाग गया। ये चीज खैर जब आप तंत्र में डीप जाते हैं या किसी ऐसी पद्धति में डीप जाते हैं, तब कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ऐसे भूतों, प्रेतों और पिशाचों और सांप सपोलों और इतर योनियां और उनके मायावी स्वरूप और कोई ना कोई राक्षस, वैताल, वैताली, पिशाचनी, कुछ ना कुछ ड्रामेबाजी और रुकावट वो लोग जरूर करते हैं। इनसे सामना होता ही रहता। तो उसने भी कोशिश की थी और उसको स्वाद मिल गया था। अब अगर मैं खुद भी अपनी आत्मा बेचने जाऊं ना उसके पास, तो वो खुद मुझे गाड़ी में बैठा के और घर तक छोड़ाएगा कि भाई तुम्हें जो पैसा चाहिए था, ये लो, पैसा ले लो और चुपचाप घर चले जाओ। मुझे आत्मा नहीं, मैं उसको देना भी चाहूं तो भी वो नहीं लेगा। अभी मैं आगे समझाऊंगा आपको कि आत्मा बेचना और ये क्या कॉन्सेप्ट होता है। जो भी सीक्रेट सोसाइटीज का जो एक बेसिक फंक्शन है, जहाँ से ये लोग अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं और जहाँ से ऊर्जा प्राप्त कर करके ये इतने शक्तिशाली हो गए, वो पूरा बेसिक फंक्शन मैंने आपको बहुत ही क्लियर आपको समझा दिया है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। और इसलिए क्लियर समझाया है, टाइम देकर समझाया है, ऑडियो की लंबाई ज़्यादा हुई है, ताकि जो बेसिक चीज़ है, बेसिक फंक्शन है, वो आपको समझ में आ जाए। क्योंकि नाम चाहे कोई सीक्रेट सोसाइटी का हो या चाहे समाज के बीच वाली कोई सोसाइटी हो, चाहे किसी बाबा का आश्रम हो या कोई हॉलीवुड हो या कोई म्यूजिक इंडस्ट्री हो या कोई कल्ट हो या कोई बॉलीवुड हो या कुछ भी हो, कैसे वो कम्युनिटी काम करती है। कुछ मुट्ठी भर लोग उसको डील करते हैं, कुछ मुट्ठी भर लोग उसको कंट्रोल करते हैं। जिसको चाहते हैं उसमें सुपरस्टार बनाया जाता है, जिसको चाहते हैं उसको वहां से निकाल दिया जाता है, कैरियर ही खत्म कर दिया जाता है। और अगर वो बंदा नहीं मानता है तो उसके प्राण भी चले जाते हैं। और ऐसी असंख्य नाम है, लिस्ट है। बात बॉलीवुड की नहीं है, असंख्य हीरो हीरोइन है दुनिया भर की फिल्म इंडस्ट्रीज में, जिनके साथ बहुत कुछ ऐसा हो, जो कि आगे चल करके बहुत उच्च कोटि के अभिनेता या अभिनेत्री हो सकते थे। उनके पास वो सौंदर्य था, वो कला थी, वो क्रिएटिविटी थी, पर उनकी किसी जिद के चलते उनको अपने प्राण गंवाने पड़ गए। तो लगभग पिछले 400-500 वर्षों में जिन सीक्रेट सोसाइटीज ने बहुत ज्यादा इफेक्ट डाला है, मैं यहाँ उनके नाम बता रहा हूँ आपको। जैसे कि बोहेमियन क्लब, इसका मैं लोगो भी आपको दिखा दूंगा, वो सारी चीजें। और जो डिटेल जानना है वो आप विकिपीडिया से और गूगल से निकाल सकते हैं। कैम्ब्रिज अपोस्टल्स, कॉपर हेड्स, फ्रीमेसन, ऑर्डर ऑफ गोल्डन डॉन, इल्यूमिनाती, नाइट्स टेम्पलर, ऑर्डर ऑफ जिम घोल, ऑर्डो टेम्पलिस ओरिएंटिस, पैसिफिका हाउस, क्विल एंड डैगर, रोजी क्रूशियन, सेवन सोसाइटी, स्कल्स एंड बोन्स, सन्स ऑफ लिबर्टी, वोल्फ्स हेड, इनके अलग अलग लोगो मैंने आपको वहाँ दिखा दिए हैं। तो ये कुछ 15, 20, 25 ये सोसाइटीज हैं जो अभी भी एग्जिस्ट करती हैं, और किसी न किसी रूप में कोई ना कोई, मतलब इतर योनि टाइप का ही कोई गॉड इनका मूल गॉड है, मूल उनकी ऊर्जा का स्रोत है, जो इनको सारा ज्ञान देता है, सारी शक्ति देता है, धन शक्ति, ज्ञान शक्ति, सौंदर्य शक्ति, नियंत्रण करने की शक्ति, कल्ट बनाने की शक्ति, लोगों की भीड़ जमा करने की शक्ति, सम्मोहन शक्ति, ये सब उन्हें इतर योनियों के उस समूह से वो चीज प्राप्त होती रहती है। और जिसमें प्रैक्टिस करते करते, आगे बढ़ते बढ़ते, उनको भोग विलास देते देते, उनकी आरती उतारते उतारते, उनके मंत्र जप करते हुए, उनकी पूजा पद्धति और उनको सैक्रिफाइस देते हुए, वो देवता भी शक्तिशाली हो गए, वो इतर योनियां शक्तिशाली हो गई, और ये इधर अपने भौतिक रूप से शक्तिशाली हो गए। और फिर उनके अपने आगे वो इस ज्ञान को, इस पद्धति को, अपनी जो एक पूजा की पद्धति है उसको आगे ले गए। जैसे इल्यूमिनाती है, उसमें बहुत सारे लोगों ने, जैसे फिल्म स्टार्स ज्वाइन करते हैं, पॉलिटिशियन ज्वाइन करते हैं। तो बात सिर्फ इतनी ही है कि वो भी एक तरीके का तंत्रोक्त पद्धति है, सिस्टम है। बस उनका ये होता है कि अब आपने हमारी इल्यूमिनाती ज्वाइन कर लिया है, तो ये हमारे मुख्य देवता हैं, ये चीजें हैं, ये सेक्रीफाइस लगेगा, ये आपको चीजें होंगी, ये सिंबल होगा, ये आपको जो है अपने हर उसमें रखना पड़ेगा, ये आपको झंडा या बैनर अपने बॉडी में, कपड़ों में, या ये चीज बनवानी होगी। ठीक है, जैसे आप अगर उनका देखें, बाबाओं का जो आश्रम होता है, सभी के अपने अपने झंडे हैं, अपनी अपनी चीजें हैं। फिर आप वो झंडा, जब वहां से आप दीक्षा लेके आते हैं, फिर वो झंडा आप अपने यहाँ लगा लेते हैं घर में वहां से। ठीक है, फिर 4 लोग आपसे पूछते हैं आकर के कि भाई ये कहाँ का झंडा है, किस बाबा से आप जुड़े हैं, कहाँ से दीक्षा ले आए आप। ठीक, फिर आप बताते हैं ऐसा ऐसा है। ठीक, फिर आप भी उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं।
तो क्या है, जैसे इल्यूमिनाती वाले अपना सिंबल बनाते हैं, या कोई म्यूजिशियन है, फिल्म स्टार है, वो उनका कोई सिंबल बना रहा है हाथों से या टी शर्ट पर बनाए हुए है या कुछ ऐसा, तो वही प्रैक्टिस तो आपकी भी हो रही है ना, कि आप कहीं से कुछ दीक्षा लेकर के आए, कुछ किया और किसी बाबा के आश्रम से आप जुड़े और फिर उनका झंडा ला करके अपने घर में लगाया। तो सेम चीज हो गई कि आप उस सिंबल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। बॉलीवुड का स्टार उस सिंबल को दूसरे रूप में प्रैक्टिस कर रहा है। फिर अगर आपकी इच्छा होती है तो उस झंडे का जो लोगो होता है वो आप भी उसकी मतलब टी शर्ट पहनने लग जाइए, तो आप भी उस सिंबल को प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप भी उस नाम को आगे ले जा रहे हैं, आप भी 4 लोगों को ये प्रेरणा दे रहे हैं कि नहीं, इस बाबा से जुड़ना चाहिए। अब आप सचमुच किसी ऑथेंटिक बाबा से जुड़े हैं या फ्रॉड वाले बाबा से, आपको निर्धारित कर। पर हर संगठन, हर सोसाइटी सीक्रेट सोसाइटी ही है एक लेवल पर। वो जो टॉप मोस्ट ऑर्डर है वो क्या कर रही है, क्या प्लान है, क्या प्रोपेगेंडा है, उन्होंने ऐसा ही झंडा क्यों बनाया, उस झंडे का सिंबल ऐसा ही क्यों था, वो ऐसे ही दीक्षा क्यों देते हैं, ऐसी ही वो बातें क्यों बोलते हैं, इन्हीं को ही वो भगवान बनाने क्यों कहते हैं, या वो खुद की ही फोटो दे देते हैं कि केवल हमें ही भगवान मानो। तो क्या है ये सीक्रेट सोसाइटी टाइप ही तो है कि बस ये सीक्रेट ना होकर के इसके आगे ओपन लगा दो, ओपन सोसाइटी, कि हाँ भाई हम ही हैं गॉड, हम ही सोर्स हैं, हम ही ईश्वर हैं, हमारा ही नाम लो, हमारा ही नाम जब हम भाई इस दूध से नहाएंगे, इसी दूध की खीर बनेगी, इसी खीर को तुम खाओगे और हमारी जय जयकार करोगे। तो क्या है, आप उसकी पद्धति की, उसके सिंबल की, उसकी हर चीज की प्रैक्टिस ही तो कर रहे हैं। सेम चीज वही बॉलीवुड वाला या हॉलीवुड वाला या कोई म्यूजिशियन या सिंगर या पॉलिटिशियन वो कर रहा है, उसके सिंबल्स की वो चीज प्रैक्टिस। पर असल में कोई खास अंतर नहीं है, बस वही है कि जैसे अभी तक एक बंदा जो है को हिंदू समाज में, हिंदू धर्म में आस्था थी, आज तक वो मंदिर जा रहा था, अचानक से उसको कुछ हुआ 24 घंटे में, अब वो दरगाह जाने लगे, मस्जिद जाने लगे। तो वो मस्जिद जा रहा है, दरगाह जा रहा है, ईदगाह जा रहा है। तो अभी 24 घंटे पहले तक उसकी जो धारणा थी, वो जिस कम्युनिटी को मान रहा था वो वहां जा रहा था, अब वो दूसरी जगह जाने लग गया, क्योंकि उसको उस कम्युनिटी में या उस धारणा में या उस शक्ति में उसका विश्वास हो गया। बस यही अंतर है। अभी तक रोज हिंदू संस्कृति से संबंधित सारी चीजें हो रही थी, हिंदू धर्म के मंदिर की सारी चीजें हो रही थी, और जो भी देवता थे, हनुमान जी का फोटो लगाया हुआ था, छत में हनुमान जी का झंडा लगाया हुआ था। अब 24 घंटे में उसकी धारणा ही चेंज हो गई, धर्म ही उसने चेंज कर दिया, तो छत में झंडा दूसरा लग गया, सिंबल दूसरा लग गया। तो क्या है, सिंबोलिज्म की प्रैक्टिस, झंडे की प्रैक्टिस, वो तो तब भी वही हो रही है, वही तो हो रहा है। यही काम ये जो सीक्रेट सोसाइटी जो मैंने आपको नाम बताया, इन सब के अलग अलग सिंबल्स हैं, हमसे सबके अलग अलग साइंस हैं, सबके अलग अलग सारी चीजें हैं। तो वो, और जो ज्वाइन करता है वो जो संबंधित सोर्स एनर्जी है, वो जो इतर योनि है, वो उसके माध्यम से जो कार्य लेना चाहती है उसे लेती। अगर उसको लगता है कि ये उसके काबू से बाहर जा रहा है तो वो इतर योनि वो अपने हिसाब से उसे मार देती, कारण बनाकर कुछ भी। तो जो सीक्रेट सोसाइटीज हैं वो बस एक, जो हमने उसको इतना एक ईश्वरीय सत्ता या ईश्वरीय सत्ता से भी ऊपर वाली चीज हमने दे के रखा हुआ है, मान के रखा हुआ है कि जब तक सीक्रेट सोसाइटी नहीं ज्वाइन किया, आत्मा नहीं हम बेचेंगे, तब तक 4 पैसे नहीं हम कमा पाएंगे, हमें नेम फेम नहीं मिल पाएगा, हमारी कुंडली में तो कुछ नहीं है, चलो यही कर देते हैं। अब आत्मा बेचने वाली बात हो, आत्मा बेचने का सीधा सा मतलब होता है आत्मा की कोई खरीद बेच, कोई इधर उधर नहीं आत्मा हो जाए, आपके शरीर से निकल के उसमें घुस गई, उसकी आपसे निकल के इसमें आ गई, ऐसा नहीं है। बहुत साइंटिफिक एक पद्धति है इसमें। आत्मा बेचने का मतलब होता है, जैसे कि पुराने समय में हम कहावत बोलते ही थे, या फिल्मों में आज भी सुनने को मिल जाता है कि जमीर बेच दिया। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं तब हम ऐसा ही बोल देते हैं कि भाई जमीर बेच दिया इसने, इस पत्रकार ने अपना जमीर बेच दिया, इस नेता ने अपना जमीर बेच दिया। जमीर यानी आत्मा। आत्मा बेचने का जो तात्पर्य है कि अभी तक वो जिस धर्म का, जिस धारणा का, जिस कॉन्सेप्ट का पालन कर रहा था, वहां से उसने अपना धर्म धारणा कॉन्सेप्ट बदल के दूसरा धर्म धारणा कॉन्सेप्ट अपना लिया है। अर्थात उसकी आत्मा भी इस धर्म धारणा कॉन्सेप्ट की बजाय उस धर्म धारणा और कॉन्सेप्ट को मानेगी और काम करेगी। बस इस एक भाव को लाना, इसी को बोला जाता है आत्मा बेच देना, जमीर बेच देना। तो बस यही है पूजा की पद्धति, चाहे आप रूम में बैठ करके करते हो, चाहे शिव जी की करते हो या महाकाली की करते हो, ठीक है, ये भी एक पूजा पद्धति है। और जब आप उस इतर योनि की पूजा अर्चना शुरू कर देते हैं तो वो भी वही क्या कहते हैं पूजा पद्धति, वो अलग तरीके का डेडिकेशन और सेक्रीफाइस और अलग तरीके का पूजा पाठ मंत्र जब मांगता है। इधर आप घर में महादेव की पूजा करते हैं तो वो अलग रूप की चीजें मांगते हैं कि भाई बेलपत्र चाहिए, दूध चाहिए, वहां पर दूसरी चीज, वहां उसको खून चाहिए, फिर वहां चाइल्ड सेक्रीफाइस भी है, मेल फीमेल सेक्रीफाइस भी है। अब जो सेक्रीफाइस वाली भी जो पद्धति है, ये कहीं ना कहीं हमारे तंत्र में, कौल परंपरा में या
शमशान मार्गी परंपरा में और अघोर मार्ग में पौन तंत्र बड़ा ही सीक्रेट और खतरनाक है। उधर नेपाल और उत्तराखंड और उसके आगे बहुत ये प्रैक्टिस किया जाता है। बहुत डेंजरस होता है पौन तंत्र, बहुत शक्तिशाली भी होता है। फिर लामाओं का तंत्र जो कि द सुप्रीम मतलब एक टॉप मोस्ट चीज है तंत्र की, टॉप मोस्ट पद्धति है तंत्र की। तो जो हमारी एक तंत्रोक्त पद्धति है और जो उनकी एक तंत्रोक्त पद्धति है, ठीक, तो हम एक दूसरी चीज प्रैक्टिस करते हैं, वो दूसरा तंत्र प्रैक्टिस करते हैं, और वो हमारे ही तंत्र से और इन्हीं सब तंत्रों से जो छोटा छोटा जो चीजें थी बेसिक लेवल की, वो लेकर के, जिसमें कि कोई बहुत ज्यादा नियमों का और ब्रह्मचर्य का और हठ योग का पालन नहीं होता है उसमें, वो चीज अपने पास ले गए, क्योंकि उनसे हठ योग का पालन नहीं होता है। उनसे ये नहीं हो सकता कि नहीं इस साधना में इतने दिन तक मांस नहीं खाना है भाई, क्योंकि वो पूरा अगर पश्चिमी जगत देखा जाए, वो 90% लोग मांस पर ही निर्भर है। शुरुआत ही उनके यहाँ अंडे और मांस से ही होती है। सुबह का नाश्ता जो बनता है वो उनका नाश्ता ही होता है, और इसमें कोई भेदभाव वाली बात नहीं है। जो जिसकी पद्धति है, जो जिसका एक क्या कहते हैं कल्चर है, वो है। तो उन्होंने, जो हम ये मानते हैं कि उन्होंने हमारी पद्धति क्यों नहीं अपनाई, भारतीय पद्धति, जब उन्हें इतना ही भारतीय तंत्र अच्छा लग रहा था, इसमें शक्तियां समझ में आ रही थी, इसकी शक्तियों से उन्हें अलग ही एक अपना उन्होंने सिस्टम बना डाला। तो बस काफी सारे ये एक नियम है कि वहाँ एक तो सर्दियां काफी ज्यादा होती हैं और काफी भयानक सर्दियां होती हैं, इसके लिए उन्हें मांस खाना पड़ता है, इसके लिए उन्हें शराब भी पीनी पड़ती है। और हमारी ज्यादातर तांत्रिक पद्धति में देखा जाए तो उसमें हठ योग भी आता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अब जो सेक्स है वो अगर पश्चिमी जगत में देखा जाए तो बहुत एक रूटीन वाली चीज है और बहुत नॉर्मल चीज है। हालांकि सारे संसार में बहुत रूटीन और नॉर्मल वाली चीज है, लेकिन उनके केस में बहुत ज्यादा ओपन है, ठीक। अब वो जो मांस खाना है वो बहुत ज्यादा ओपन है, उनके नाश्ता ही मांस से शुरू होता है, और विस्की या रम या वाइन या वोडका उनका ये हिस्सा है। दोपहर में भी वो लोग लेना शुरू कर देते हैं, खाना खाने से पहले तो वो लेते ही हैं। अब बहाना चाहे कुछ भी हो, सर्दी बहुत है, गर्मी बहुत है, कुछ भी है, पर वो लोग जो उन्होंने पद्धति बताई तो भाई हमने मान लिया कि हाँ आपके यहाँ सर्दी बहुत है, आपके यहाँ खाने में कुछ ऐसी वैरायटी नहीं है, तो आप मांस पर जो है डिपेंडेंट हैं। तो बहुत सारे नियम थे ऐसे, और इसीलिए हमारी जो जितनी भी योग साधनाएं, योग पद्धतियां और क्या कहते हैं कुंडलनी जागरण पद्धति, चक्र भेदन पद्धति, ध्यान धारणा समाधि वाली पद्धति, वो उन्होंने नहीं अपनाई। अगर उन्होंने अपनाई है पश्चिमी जगत ने सिर्फ बेसिक अपनाया है, वो भी योग की बेसिक इधर हाथ पैर मोड़ लेना, ये आसन बना लेना, ये मुद्रा बना लेना, बस। इसके आगे पालन करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो हमारा वाला हठ योग नहीं अपना सकते। इतनी देर हम सांस रोक के रहें उनके लिए मुश्किल होने लगती। इतने दिन हम ब्रह्मचर्य में रहें, 6 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष, उनके लिए 6 दिन ही बहुत ज्यादा हो जाता है ब्रह्मचर्य में। कुछ शिष्य हैं फॉरेन से, तो उनको भी ये हो जाता है। तो उनका अब रहन सहन और पद्धति है कि अगर 7 दिन ब्रह्मचर्य, 6-7 दिन ब्रह्मचर्य हो गया तो उन्हें लगने लगता है कि वो साधु हो गए, उन्हें लगने लगता है कि वो महासिद्ध हो गए, कुंडली जागृत हो गई है उनकी, क्योंकि 7 दिन उन्होंने छुआ नहीं कुछ भी। तो ये भी एक अंतर है। तो आत्मा बेचने वाला जो कॉन्सेप्ट है उसका सीधा सा तात्पर्य ये है कि हमने अपना समर्पण कहाँ दिखाया है। अभी तक हम यहाँ समर्पण दिखा रहे थे, अभी तक हमारा इष्ट, आराध्य, कुल देवता, पितृ देवता हमारा ये था। अब हमारा इष्ट देवता, कुल देवता, आराध्य ये इतर योनि है। बस इतना ही अंतर है। इसी कहते हैं आत्मा बेच देना। या आत्मा बेच देने का मतलब कि अपनी आत्मा को वहां पर उस एक शक्ति के साथ झुकाव दे देना, या उस इतर योनि का सजदा करना शुरू कर देना, उसके सामने दंडवत होने लग जाना। अभी तक आप महादेव के सामने दंडवत हो रहे थे, अब जब से आपने वो सोसाइटी ज्वाइन किया तो उसका ये नियम है, अब उस इतर योनि के सामने आप दंडवत हो रहे हैं, उसकी हर बात मान रहे हैं। इसी को बोल देते हैं हम ना जमीर बेच देना, आत्मा बेच देना, समर्पण बेच देना, अपना ध्यान बेच देना, कि हम अब वहां ध्यान देने के बजाय यहाँ ध्यान दें। इसे कह देते हैं आत्मा बेचने की पद्धति। और फिर वो हर स्टेप के साथ, हर एक लेवल के साथ वो साधनाएं करते करते, वो चैंटिंग, वो मंत्र जप, वो पद्धति वो करते करते वो चीज, वो ऊर्जा उस व्यक्ति के साथ इतना ज्यादा एक अटैच हो जाती है कि फिर हाँ, अब बदले में वो धन और फेम और वो सारी चीजें देती है, और शॉर्टकट में लोगों को जो चीज चाहिए होता है वो वहां से मिल जाता है। अब ध्यान धारणा समाधि, हठ योग और कुंडलिनी जागरण, ये लाइफ लॉन्ग इसमें समय चला जाता है। लाइफ लॉन्ग एक अच्छा खासा समय चला जाता है खुद के शरीर को साधने में, सांसों को साधने में, चक्रों को साधने में, अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाने में, ब्रह्मचर्य में पूरा जीवन चला जाता है। तब जाकर कहीं कुछ उपलब्धियां, कुछ आध्यात्मिक लाभ होना शुरू होते हैं, फिर नाम, धन, पैसा आना शुरू होता है। यहाँ पर ये शॉर्टकट इतर योनियों के साथ अपना तालमेल जोड़ लो, अपने तार जोड़ो। वही जो हमने अपने तार जोड़ लिए तो आत्मा बेचने के बराबर हो। अब भाई कोई महादेव का एकदम से भक्त है और तो भाई हाँ, महादेव के साथ उसके तारे का कार्य। और अगर उसको दूसरी हिंदी भाषा में भेजना है
तो भाई ऐसे मान लो कि हाँ महादेव को आत्मा बेच रखी, महादेव से ही आया था, अंत में महादेव को ही प्राप्त हो जाएगा, तो भी कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि इस पद्धति में तो सीधे सीधे मुक्ति ही है कि भाई महादेव को ही प्राप्त हो गया। उस पद्धति में प्राप्ति तेरी उन्हीं को हो गए, वो बेचारी खुद मुक्त नहीं है, वो खुद भटक रही है, वो खुद तुम्हारी ऊर्जा को चूस रही है ताकि वो अपना साम्राज्य जो है विस्तारित कर सके। और हाँ, साम्राज्य विस्तारित कर दिया है उसने, इतना विस्तारित कर दिया है कि वो युद्ध बेच रही है, आप खरीद रहे हैं, वो बीमारी बेच रही है, आप खरीद रहे हैं, वो जहर बेच रही है, आप खरीद रहे हैं, और वो उस जहर का प्रोडक्शन कर रही है और आपको वो विवश कर दे रही है। वो प्रोग्राम, वो प्रचार, वो एड, वो बार बार हर जगह दिखा दिखा कर आपको इतना मजबूर कर देती है, तो आपको भी लगता है कि यार ठीक है, मैं मानता हूँ ये जहर है, पर प्लीज खरीद लेते हैं और खा लेते हैं एक बार। ये हालत हो गई है पूरी मानव प्रजाति। तो ये वो एक रहस्य था, ये वो एक पद्धति थी, यही उनका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, और यही बेसिक कॉन्सेप्ट उनके हर लेवल के साथ, हर डिग्री के साथ, फिर वो 33 डिग्री में भी जाता है। 33 डिग्री में भी क्या होता है, वही कि सबसे हाई लेवल की जो एक धन शक्ति है, नियंत्रण शक्ति है, सम्मोहन शक्ति है, वो दे दी गई उसको। जैसे आप देखते भी होंगे कि कुछ फिल्में ऐसी हैं जो बहुत ही वाहियात होती हैं पर बहुत अच्छा खासा बिजनेस कर लेती। कुछ अभिनेता अभिनेत्रियां, उन्हें अभिनय के नाम पर कुछ नहीं आता है, पर उनकी ख्याति बढ़ती ही चली जाती है, उनकी इनकम बढ़ती ही चली जाती है। तो उनके पास कुछ खास है नहीं, लेकिन उनके पास जो एक नियंत्रण करने की शक्ति आ गई, जो एक सम्मोहन शक्ति दे दी है उस इतर योनि ने, इस वजह से वो भले ही आपको पसंद नहीं आ रहा है, शकल सूरत बहुत भद्दी है, फिर भी आप उसकी फिल्म देखे जा रहे हैं। आप जैसे एक अलग ही सम्मोहन में, मतलब आप उसके फैन बने हुए, लेकिन आपको उसकी कोई खास चीज पसंद नहीं आ रही, उसको कुछ खास लग नहीं रहा कि नहीं कुछ विशेष है ये, नहीं कुछ नहीं, कोई तेज ओज बल वैसा कुछ नहीं, लेकिन तो भी आपको है कि नहीं चलो देख आते हैं फिल्म, चलो ये चीज डाउनलोड कर लेते हैं, देख लेते हैं ना। वो चीज कितनी भी भद्दी हो, और आपके चारों ओर ऐसी काफी चीजें आपको मिल जाएंगी। काफी सारे ऐसे फेमस लोग हैं, राजनीति में हो, फिल्मों में हो, पॉर्न इंडस्ट्री में हो, टेक इंडस्ट्री में हो, या किसी भी ऐसी चीज में जहां पर भी मास कंट्रोलिंग हो सकती है, वो देखने, सुनने, बोलने में बिल्कुल 2 टके के लगेंगे। कोई उनके अंदर वैसी चीज नहीं, लेकिन फिर भी आप खिंचे हुए रहते हैं, फिर भी आप हर बात सुनने के लिए लालायित रहते हैं, फिर भी आपको लगता है कि नहीं यार, इसने बोला है तो सही ही बोला होगा, इसने कुछ किया है तो मास्टर स्ट्रोक ही होगा। वो क्यों है, भले ही वो आपको, उसने जो नियम बनाया है आपको तकलीफ दे रहा है, लेकिन पता नहीं आपके मन आपको बोल रहा है नहीं नहीं ये तकलीफ होती रहेगी, सामने वाले ने तो मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। भले ही उस मास्टर स्ट्रोक से आपकी नौकरी चली गई हो, आपकी जमीन चली गई हो, आपका परिवार चला गया हो, आपका धन चला गया हो, आपका सुख चैन चला गया हो, आपका स्वास्थ्य चला गया हो, आपकी मानसिक शांति चली गई हो, लेकिन आप विवश हैं ये मानने के लिए कि, या आप पूरी तरीके से कंट्रोल्ड हैं, वशीभूत है ये मानने के लिए कि नहीं ये बंदा मास्टर स्ट्रोक पर मास्टर स्ट्रोक ही खेल रहा है कि नहीं। यही तो हो रहा है आपके साथ कि सामने वाले में कुछ कोई काबिलियत नहीं है, और कहीं ना कहीं आपका अंतर्मन वो समझ भी चुका है, पर फिर भी उसका जो मास्टर स्ट्रोक है, उस मास्टर स्ट्रोक का जूता आपको अपने चेहरे पर खाना ही खाना है, क्योंकि आपकी आदत पड़ गई है, आप वशीभूत हैं उसके, आप कंट्रोल्ड हैं, और इसीलिए आपका अंतर्मन और आपका बाह्य मन लड़ता रहता है। एक समय उस चीज के सपोर्ट में रहता है, एक समय उस चीज के विरोध में रहता है। और ये बात सिर्फ एक नेता, मंत्री या किसी अभिनेता या अभिनेत्री या पॉर्न स्टार से या इससे नहीं है। कोई भी ऐसा सिस्टम, कोई भी एक टीवी एड या कोई भी एक यूट्यूब एड, कोई भी एक चीज जो बार बार आपको मतलब फीड कराई जा रही है, और आप भी जान रहे हैं कि नहीं ये चीज जहर है, ये चीज सही नहीं है, ये चीज नुकसानदायक है, पर आप वो कर रहे हैं, तब आप अपने आप ही सीक्रेट सोसाइटी कंट्रोल्ड एजेंडा का एक हिस्सा है। आपने नहीं ज्वाइन किया, आपने कोई आत्मा नहीं बेची, आप कोई सिंबल नहीं बनाते, आप किसी का एजेंडा घर में नहीं लगाते हैं, कुछ नहीं, लेकिन आप विवश हैं वो हर ड्रामेबाजी करने के लिए जो वो मुट्ठी भर लोग आपसे करवाते हैं। और मैं वो चीज फिर रिपीट कर रहा हूँ, हर संगठन ही सीक्रेट सोसाइटी है, हर कम्युनिटी ही एक सीक्रेट सोसाइटी है, और जो संगठन सामाजिक रूप से बिल्कुल आगे आकर के और सारी चीजें कर रहा है वो एक ओपन सोसाइटी मान लो, लेकिन उसके भी अपने कुछ नियम होंगे जो टॉप ऑर्डर के उसके लोग फॉलो कर रहे होंगे। भले ही 2 लोगों का वो संगठन हो, बट वो 2 लोग आपस में अपने कुछ नियम बना करके चल रहे होंगे, फिर उनके अंडर में जो लोग आएंगे वो उनकी बात को उनको मानेंगे ही मानेंगे। वो जिस दिन निर्धारित कर देंगे कि संडे को छुट्टी नहीं, हमारी छुट्टी वेडनेसडे के दिन हुआ करे, तो वेडनेसडे को वो ऑफिस बंद रहा करे। तो क्या हो रहा है, उस सोसाइटी का, उस कम्युनिटी का वो अपने नियम मान रहे हैं। सारा संसार संडे को बंद रहता है, लेकिन नहीं, हमारी सोसाइटी के हिसाब से हम वेडनेसडे को छुट्टी मनाते हैं, तो वेडनेसडे की छुट्टी। अब आप ये पूछे कि इल्यूमिनाती का सिंबल वो अभिनेता बनाता है तो वो फ्री मेसान का बना रहा है,
उसने ऐसा सिंबल बनाया है, वो एक आंख का सिंबल है, वो कुछ भी है सिंबल प्रैक्टिस कर रहा है। आप अपना देखिए कि आपने कितने सिंबल्स की प्रैक्टिस कर रखी है, आपने कितने झंडे अपने घर के ऊपर लगा रखे हैं अलग अलग बाबाओं के, आप कितने बाबाओं की टी शर्ट पहन रहे हैं, आप कितने सिंबल्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये पहले आपको देखिए। दूसरा तो जो भी सिंबल प्रैक्टिस हो रही है उसकी, और जहाँ जिस भी इतर योनि को, कम से कम वो इतर योनि को ही प्राप्त हो सका, वो इस जीवन में चार पैसे कमा सका, नेम फेम कमा सका। आप अपने आप को देखिए, आप न घर के बचे न घाट के, न माया मिली न राम, ये स्थिति हो गया। वजह सिर्फ एक है जो मैंने शुरुआत में बताई थी कि जब जिस समय आपको जो चीज करने को कही जाती है वो आप नहीं करते हैं। आप पता नहीं किस चीज के वशीभूत रहते हैं, अपने बैड लक के वशीभूत रहते हैं, या अपने अहंकार के वशीभूत रहते हैं, या अपनी बुद्धि के वशीभूत रहते हैं, जो हमेशा आपको सिर्फ गड्ढे में ले जाती है। हर बार आपको कोई ना कोई फैसला, कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई बात आपको गड्ढे पे ले आती है, तो आप उसके वशीभूत हैं। और जब इन सब से बाहर आप निकलते हैं तब आप किसी के मास्टर स्ट्रोक के वशीभूत हैं। तो सीक्रेट सोसाइटी में नहीं होने के बावजूद भी आप सीक्रेट सोसाइटी का ही हिस्सा हैं, उनके ही प्यादे हैं। वो जो दवा खरीदना चाह रहे हैं कि हम यही दवा बेचेंगे और हम यही दवा इन लोगों को देंगे, आप वही दवा खरीद रहे हैं। वो मजबूर कर रहे हैं आपको मास्क पहनने के लिए। दुनिया भर में वो इतनी आग लगा देंगे, इतना प्रदूषण फैला देंगे कि वो मास्क आपको वो बेच देंगे। अगर उन्होंने मूड बना लिया है कि मास्क ही पहनाना है मानव जाति को, तब आप नहीं बच सकते। अब आप कहेंगे कि ठीक है, इतना सब कुछ सारा रायता आपने बता दिया, अब आगे का उपाय क्या है? मैं वही कहूंगा, किस चीज का उपाय? सीक्रेट सोसाइटी ज्वाइन करने का? नहीं, मैं वो नहीं बता। हाँ, एक चीज ये हो सकती है, अगर आपके भीतर ज्ञान की प्यास है, अगर आपको अभी भी लगता है कि समय बर्बाद कर दिया है, पर अब चलो समय बर्बाद नहीं करते हैं। अगर आपके पास ज्ञान की एक प्यास है, जिस तरीके से मैंने इन्हीं सीक्रेट सोसाइटीज का बहुत सारा नॉलेज गेन किया, बगैर इनको ज्वाइन किए, बगैर इन इतर योनियों के सामने सजदा किए, बगैर, कोई जरूरत नहीं है। तो लेकिन फिर भी अगर हम किसी चीज को देखें तो सिर्फ उसका एक स्याह पक्ष ही नहीं होता, उसमें कुछ पॉजिटिविटी भी हमें होती है। ये मैंने हमेशा आपको सिखाया कि कोई भी चीज 100% पॉजिटिव नहीं हो सकती है, कोई भी चीज 100% नेगेटिव भी नहीं हो सकती। ठीक है, वो कितने भी माइंड कंट्रोलर हैं और दुनिया को विश्व युद्ध ही भेज दिया है उन्होंने, और अब दुनिया उस विश्व युद्ध के हिसाब से एडजस्ट होना शुरू भी हो चुकी कि हाँ होने वाला है, अपने अपने हिसाब से लोग देखे लेने हैं क्या कैसे करना है। अगर आपके भीतर ज्ञान की एक प्यास है तो जो उस एक पद्धति से, जो एक उस एक रिचुअल के माध्यम से, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत ही, देखिए ये तो मानना पड़ेगा कि जो विद्वान लोग होते हैं, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स माइंड रखते हैं, वो या जिनके भीतर ज्ञान की बहुत प्यास होती हो, या जो बहुत ही प्रैक्टिकल या बहुत ही हाईली रचनात्मक टाइप के लोग होते हैं, वही इन चीजों में थोड़ा सा ज्यादा डीप जाने की कोशिश करते हैं, इनके रहस्य जानने की कोशिश। तो इनका वो ज्ञान प्राप्त करने की उन लोगों ने जो चेष्टा किया, जो इन लोगों ने अपने आइडियाज दिया, ठीक है, इनको वो चीज कंट्रोल करनी थी, दुनिया कंट्रोल करनी थी अलग हिसाब से। कुछ इन लोगों ने शहर बनाया, नगर बनाया, उसकी चीजें बनाई, आर्किटेक्चर बनाया, इंजीनियरिंग डेवलप किया, तो सिर्फ चीजें निगेटिव नहीं थी, कुछ पॉजिटिव चीजें भी निकल के सामने आई इन सारी चीजों। लेकिन काफी बार ऐसा हुआ कि जो लोग काफी ज्यादा हाईली इंटेलिजेंट हुए इनमें से, उनका कोई ख्वाब, कोई चीज, कोई मिशन, कोई आइडिया, कोई विचार, जो कोई बहुत ही एक पॉजिटिव एक क्रांति ला सकता है, पॉजिटिव एक रिवोल्यूशन ला सकता है, कि भले ही वो उस इतर योनि के साथ काम कर रहे थे, ज्ञान प्राप्त कर रहे थे, लेकिन उस इतर योनि के साथ काम करते हुए भी उनके मन में ये चीज थी कि इस एक चीज थे, मतलब इस एक चीज से, इस एक केमिकल से, या इस एक कंपाउंड से, या इस एक पद्धति से, या इलाज करने की इस एक पद्धति से, या इंजीनियरिंग की एक पद्धति से, सड़क बनाने की इस एक पद्धति से, या नगर बसाने की इस एक पद्धति से, पौधारोपण करना या पौधे लगाने की इस एक पद्धति से हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, ऐसी चीज बना सकते हैं। तो जो विचार किसी का किसी समय किसी कारण से वो खो गया, या तो उनकी मृत्यु हो गई, या तो वो उस विचार को समाज को नहीं दे पाए, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, या खुद वो चाहते तो थे लेकिन उनके हाथ बंधे हुए थे उसी इतर योनि द्वारा, तो अपनी ना वो बात किसी से बता सके, ना अपना आइडिया वो किसी से शेयर कर सके। क्या पता वो कोई आइडिया, वो विचार, वो चीज, वो ज्ञान, वो सीक्रेसी वो आपकी ताकत बन जाए। तो इस एक रिचुअल को बहुत मेहनत से डेवलप किया गया, बहुत मेहनत से, बहुत सारा टाइम लगा, बहुत सारी एनर्जी लगी, बहुत सारी चीजें हुई। कि जैसे वो एक पक्षी होता है ना, जो अपनी एक चोंच जो है सिर्फ फूल के भीतर डालता है, और जो रस है वो लेके वापस निकल जाता है, ना वो फूल को टच करता है, ना उसके मतलब उसकी वो और किसी चीज को नहीं टच करता है, ना पंखुड़ी को, ना कुछ भी नहीं टच करता, पर जो अपने काम की चीज है वो लेके निकल जाता है वहां से। एक साधक को भी ऐसा ही होना चाहिए, जो काम की चीज है वो लो,
अगर उसकी प्रैक्टिस वहीं पर ही आगे आपको कंटिन्यू करनी तो करिए, वरना उस ज्ञान को आगे लेकर के जाइए या अपने नेक्स्ट स्टॉप में जाइए। तो ठीक वैसे ही जो ये एक चीज डेवलप किया कि कोई जो ये एक नॉलेज है, जो नॉलेज वो इकट्ठा करते रहते, जो आइडियाज वो डेवलप करते रहते हैं। सारे आइडियाज तो उनके पॉजिटिव नहीं होते, पर जो कुछ पॉजिटिव आइडियाज होते हैं, बट जो कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट होने से रह जाते, कुछ साधनाएं, कुछ रिचुअल्स, कुछ मंत्र, कुछ चैंट, कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे सिंबल्स जो बहुत आसानी से हमें धन दे सकते हैं, बहुत आसानी से हमें कोई ज्ञान दे सकते हैं, बहुत आसानी से हमारी कोई सिद्धि शक्ति अनलॉक कर सकते हैं। क्योंकि भले ही उनको वो ज्ञान कोई पिशाच दे रहा हो, कोई इतर योनि दे रही हो, ठीक है, वो सिर्फ उनको ही दे रही हो, लेकिन उनके पास वो ज्ञान आने के बावजूद अगर उनके अंदर ये प्यास रहेगी कि भाई ये ज्ञान हमें आगे सिखाना था, लेकिन वो शपथ के द्वारा बंधे हुए और उस ज्ञान के साथ ही वो रह गए, चले गए, उनकी वो इच्छा अधूरी रह गई। तो वो एक चीज, वो एक ज्ञान, वो एक आइडिया, अगर आपके अंदर नॉलेज की एक प्यास है कि आपको कहीं से कोई आइडिया मिल जाए, नॉलेज मिल जाए, कोई एक चीज मिल जाए, कोई एक सीख मिल जाए, जो सैकड़ों वर्ष या लोग अपने सारे जीवन भर इन सीक्रेट सोसाइटीज में जुड़ते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, विचार बनते हैं, बिगड़ते हैं, कभी ऊपर का दबाव है तो हमें वो विचार छोड़ देना चाहिए, कुछ ऐसा जिसे कहते हैं ना कि कुछ अच्छा भी अगर वहां से आना चाह रहा हो वो भी रुक जाता, या वो रुक गया किसी कारण, जो उसी तरह योनि नहीं रुक। लेकिन वो रहस्य, अगर आपको वो चीज, वो शक्ति, वो बल, वो यंत्र, वो कोई चैंट, वो कोई 2 अक्षर का हो सकता है, 4 अक्षर का हो सकता है, इंग्लिश भाषा में हो सकता है, फ्रेंच में हो सकता है, जिस भी भाषा में उस तरह योनि ने उस व्यक्ति को दे के रखा हो, तो अब वो चीज एनर्जी रूप में तो मौजूद ही है ना। भले वो सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर इस दुनिया में नहीं है, बट एनर्जी रूप में तो मौजूद ही। तो वो चीज वहां से डिराइव कर लेना, बगैर अपनी आत्मा बेचे हुए, बगैर उनकी कोई पूजा पद्धति अपने ऊपर हावी होने दिए, बगैर उनके साथ जुड़े हुए, बगैर अपनी कोई साधना पद्धति, अपना कोई धर्म छोड़े बगैर, किसी भी समूह से, किसी भी कम्युनिटी से, किसी भी सीक्रेट सोसाइटी से या ओपन सोसाइटी से या किसी भी संगठन से कोई भी अच्छी चीज सीख लेना, बगैर लिप्त हुए, निर्लिप्त तरीके से सीख लेना, ये अगर आप करना चाहते हैं तो वही सेम रिचुअल जो मैंने अपने लिए कंप्लीट किया, डेवलप किया और इस चीज को एक नया एक लेवल दिया, अगर आप ये चीज सीखना चाहते हैं, पर अगर आपके पास ज्ञान की प्यास होनी चाहिए, और वो ज्ञान आपको किसी भी रूप में मिल सकता है, वो सपने के रूप में मिल सकता है, वो अचानक एक आइडिया आ सकता है, वो एक चीज आ सकती है, जैसे रुपए को कैसे डेवलप करना है, सर्कुलेट करना है, इन लोगों ने मिल करके, ये जितनी भी सीक्रेट सोसाइटीज हैं, जब इन लोगों को काबू करना था वो सारा धन, तो वो धन कैसे जनरेट होगा, क्रिएट होगा, बैंकों के थ्रू कैसे आएगा, फिर हम लोगों को कैसे काबू मिलेंगे, तो वो ठीक है निगेटिव आइडिया। लेकिन आज वही आइडिया हमारे ही जीवन का एक हिस्सा है। हमारी चाहे बैंकों के प्रति धारणा कितनी भी निगेटिव, हम अपना पैसा बैंक में ही रख रहे हैं, क्रेडिट की वजह से हमारा कितना भी नुकसान हो रहा है, लेकिन हम क्रेडिट कार्ड भी रख रहे हैं, डेबिट कार्ड भी रख रहे हैं, ठीक। आप जानते हैं कि ऋण के कितने नुकसान होते हैं, फिर भी आप ऋण ले रहे हैं। सिर्फ 5 या 10% लोग ही हैं इस संसार में जो सही काम के लिए ऋण लेते हैं और सही समय पे वो ऋण चुका भी देते हैं। बाकी लोग फालतू की चीजों को लेकर के ऋण ले लेते हैं और वो आजीवन नहीं चुका पाते, और फिर तमाम खबरें आती रहती हैं कि पूरी फैमिली ने आत्महत्या कर लिया, बच्चों सहित आत्महत्या कर ली। तो चाहे वो उनकी तांत्रोक्त पद्धति का कोई सीक्रेट ज्ञान हो या उनका कोई आइडिया हो, विचार हो जो पेंडिंग रह गया, मैं मेंबर्स की बात कर रहा हूँ, मनोविज्ञान की बात नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंटेलिजेंट लोग उन सभी समूहों का हिस्सा थे जहां पर अगर आपको लगे कि नहीं मेरा इंटेलिजेंस उस लेवल पर नहीं जा रहा है, पर अगर कुछ मार्गदर्शन मिल जाता है इस एक चीज को लेकर के, तो वो कोई ना कोई एक विचार आ जाना या उस चीज का एक कोई ड्रीम आ जाना या कुछ उस चीज से रिलेटेड या उस व्यक्ति से रिलेटेड कोई एक चीज मालूम चल जाना, अगर आपकी थर्ड आई ओपन है ऑलरेडी, तो टेलीपैथिकली बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन जाना। या वो अगर कोई मेंबर था किसी सोसाइटी का 400 साल पहले, 300 साल पहले, उसके पास कोई बहुत अच्छा ज्ञान था, यूनिक चीज थी, यूनिक आइडिया था, एल्केमी को लेकर के बहुत अच्छा ज्ञान था, या वो पारस पत्र बनाने में कामयाब हो गया था, लेकिन वो इस चीज को ना तो आगे बता सका, ना किसी को और दे सका, ना कुछ और समझा सका, ना उसके ऊपर जो इतर योनि थी उसने आज्ञा दी, ठीक है, बट उसको वो ज्ञान मिल गया था। तो क्या पता वो ज्ञान आपको सीधे ही मिल जाए, क्या पता वो आपको ये बता दे कि भाई पारस पत्थर यहाँ पर मैंने छुपा दिया है जमीन में इतना नीचे, विदेश की धरती की इस लोकेशन पर इतने फुट नीचे। आप ये सारी चीज उसमें देखते होंगे हॉलीवुड फिल्मों में, सीरीज में, लेकिन ये मैंने खुद अनुभव किया है। जैसे कि मृत आत्माओं से संपर्क जब होता है अच्छा खासा, तो आप चाहें तो मृत आत्माओं के संपर्क से कोई सीक्रेट सोसाइटी अपनी डेवलप कर लें, या ये सारे फालतू काम छोड़ करके उनसे जो जरूरत के काम है, जरूरत की चीज है, जरूरत का ज्ञान है, जरूरत का जो बल है, शक्ति है, वो आप ले सकते, ताकि वो आपकी लाइफ में ना ज्यादा इन्वॉल्व हो, ना आप उनके साथ इन्वॉल्व हो, वरना वो फिर अपने साथ ले जाते। तो ये जो एक पद्धति थी, ये जो एक पूरा एक रिचुअल था, ये जो एक सारी चीजें थी, अगर आपको ये रिचुअल चाहिए तो मुझसे संपर्क कर सकते। और हाँ, फीस काफी ज्यादा है क्योंकि इसमें अच्छा खासी मेहनत लगती है। और हाँ, ये कोई चोरी का ज्ञान नहीं, ये एक सामूहिक प्रयास था जो मेरी अपनी स्पिरिट्स और एंटिटीज थी उनका भी,
जो इन सीक्रेट सोसाइटीज से जुड़ी हुई स्पिरिट्स हैं लोगों की, उनका भी, मेरे आराध्य हनुमान जी का भी, ताकि सेफ्टी वे में सारी चीजें की जा सके, वो सारा ज्ञान प्राप्त किया जा सके, वो रहस्य पता किए जा सके। जरूरी नहीं कि हर ज्ञान हम किसी मास्टर के पास से ही जाकर के सीखें, या किसी चीज का कोई विचार है, कोई गाना है, किसी गाने की धुन है, कुछ लेखन करना है, हमें कोई कविता लिखनी है, कुछ भी है, उसके स्टार्टिंग कहाँ से होनी चाहिए, उसके विचार कहाँ से आने चाहिए, उसमें अगर आपकी कोई अपनी खुद की कोई रचना है जो अधूरी रह गई, उसको कहाँ से पूरा किया। अगर आपका माइंड उस चीज के लिए कम पड़ रहा है तो किसी और समय के टाइम के इंटेलिजेंट माइंड से मदद लेना कोई अधर्म नहीं है, कोई शास्त्र विरुद्ध नहीं, कोई आत्मा नहीं बिक रही है, कोई कहीं किसी के सजदा नहीं कर रहा है जाकर, कोई नहीं आपको बोल रहा है कि हिंदू धर्म आपको त्याग देना है, या आपका जो भी धर्म हो, आप मुझे जहां से भी सुन रहे हैं उस धर्म को त्याग देना, ऐसा कुछ। ज्ञान असीमित है, अनंत है, कहीं से भी प्राप्त हो जाए उसे रख लेना चाहिए। लेकिन हाँ, इस तरीके का भी ज्ञान नहीं होना चाहिए कि सीधे इल्यूमिनाती में ही घुस जाओ और फिर उनकी उल्टी सीधी पद्धतियों का अपने जीवन में लेकर के आओ, और फिर कुछ उसका लाभ नहीं, वो आपका खून चूसते रहते हैं, वो आपको जितना देते हैं उससे ज्यादा वो आपसे छीन लेते हैं। इसलिए जितने भी लोगों ने पिछले वर्षों से या काफी वर्षों से जब भी मुझसे सीक्रेट सोसाइटी के बारे में संपर्क किया है, मैंने इसलिए ना बोला, और फिर मेरे ना बोलने के बाद जो और 100 प्रश्न पूछ रहे थे उनके भी उत्तर ना ही थे। इसीलिए क्योंकि देखिए, इतर योनि कॉन्सेप्ट अगर आप वो छोड़ भी देते हैं सीक्रेट सोसाइटी, तो भीतर योनियों का कॉन्सेप्ट ही है, वो जितना देते नहीं उससे ज्यादा छीनते हैं। इसके लिए अगर आप उनका सकारात्मक लाभ लेना है, आपका विद्वान होना बहुत जरूरी है। पर दिक्कत ये है कि थोड़ी सी समस्या आई, थोड़ा सा झटका लगा तो आप इतनी जल्दी डर जाते हैं, इतनी जल्दी आप घबरा जाते हैं, चाहे आप साधना क्षेत्र में हो, चाहे भौतिक जीवन में हो, तो काफी मुश्किल हो जाता है कि आपको सिखाए कैसे जाए, आपको बताए कैसे जाए, आपको मार्गदर्शन कैसे दिया जाए। आपको साधनाएं सिद्धियां भी चाहिए, और थोड़ा सा कुछ भी हो गया तो एकदम से घबरा जाते हैं, थोड़े से में आप डर जाएंगे, थोड़ा सा एनर्जी ऊपर नीचे हुई, थोड़ा सा कुछ अजीब सा फील होने लग गया, थोड़ा सा बीपी हाई लो होने लग गया, तो बस आप उतने में कुछ हो गया, घबरा गए कि अरे अब तो मेरे प्राण निकल गया, अब तो मेरी जान ले गया, ये मुझे साधना ही नहीं करनी चाहिए थी, एकदम से आसन से छोड़ के उठ कर गया। बढ़िया, ऐसे नहीं चलता है। तो अगर आपके भीतर ज्ञान की प्यास है, ठीक, बगैर सीक्रेट सोसाइटी ज्वाइन किए बगैर सीक्रेट सोसाइटीज के सीक्रेट्स का जानना चाहते हैं, उनके साथ खेलना चाहते हैं, उन्हें एंजॉय करना चाहते हैं, उन सारे सीक्रेट्स को, उनके नॉलेज को अपने हिसाब से यूज करना चाहते हैं, बगैर उनके इतर योनियों और सांप सपोलों के रोक टोक के बगैर कोई उनका झंडा और सिंबल बनाए हुए बगैर, ये रिचुअल आपके लिए अवेलेबल हो सकता है। और हाँ, जो मेंबर्स हैं उनके लिए भी ये रिचुअल फ्री नहीं होगा, क्योंकि इसमें इन्वॉल्वमेंट, एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा रहता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं हो सकता। खैर, मेरे जितने भी मेंबर्स हैं उनमें से कुछ जो नए हैं उनको छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी को ही ये रिचुअल मैं संपन्न करवाता हूं, और उनमें से काफी लोग काफी एक हाई लेवल पर पहुंच चुके हैं, और मुझे इस चीज पर काफी खुशी है। जब अपनी कोई नई रिसर्च, कोई चीज नया, कोई ज्ञान, नई कोई चीज ऐसी लेकर के आते हैं, या कोई नया विचार, कोई नई एक रिवोल्यूशन कुछ डेवलप करके लाते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। भले ही वो कहीं से भी लेकर के आए, भले ही वो उनके दिमाग की उपज ना हो करके किसी और इंटेलिजेंट दिमाग की उपज हो जो अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हम अपने लाभ और इस संसार के लाभ और इस समाज के लाभ के लिए हम वो चीज प्रयोग कर सकते हैं। ये कहीं से शास्त्र विरुद्ध या धर्म विरुद्ध नहीं है, या ईश्वर के विरुद्ध नहीं है, या आपके एंसेस्टर्स के उनके विरुद्ध नहीं है, कुल देवी देवता के विरुद्ध नहीं, आपके आराध्य चाहे कोई भी हो, हिंदू पद्धति से हो या किसी पद्धति से, उनके विरुद्ध नहीं है, क्योंकि इस ज्ञान का आप सकारात्मक प्रयोग कर, उससे अपने जीवन में सकारात्मक लाभ ले रहे हैं। कुछ ऐसा ज्ञान, कुछ ऐसी चीज मिल जाना जिससे कि आप ये जो माइंड कंट्रोल की जो फ्रीक्वेंसी चलती रहती है उनसे आप मुक्त हो सकते, मतलब रहेंगे आप यहीं, लेकिन उन माइंड कंट्रोल फ्रीक्वेंसीज का आपके ऊपर असर नहीं पड़ेगा, जैसे उन लोगों के ऊपर असर नहीं पड़ता, क्योंकि वो सीक्रेट सोसाइटी और उनका वो इतर योनि गॉड उनको बता दे कि भाई ये तुम लोग ये चीज यूज कर लेना, या ये मंत्र यूज कर लेना, तो तुम्हारे ऊपर ये 5G टावर की ये जो नेगेटिव रेज आ रही है, जो तुम्हारे दिमाग को फ्राई किए दे रही है, जलाए दे रही है, अंदर ही अंदर से घायल किए दे रही है, ये मंत्र करते रहना, तुम बच जाओगे, तुम बचे रहोगे, तुम्हारा ब्रेन फुल फंक्शन में काम करे। और जो बाकी सामान्य इंसान है वो मास्टर स्ट्रोक ही ढूंढते रहेंगे और एक दूसरे से लड़के मर के खत्म होते रहेंगे कीड़े मकोड़ों की तरह, क्योंकि इतर योनियों की नजरों में आप कीड़े मकोड़े ज्यादा कुछ, इसलिए वो आपको कंट्रोल करते हैं। उस हिसाब से आप ही के पैसों से आपको ही लोन देंगे और फिर आपको ही इतना खून पी लेंगे कि आप अपने प्राण त्याग। यही हो रहा है पूरी मानव जाति के। लेकिन इस पूरी ड्रामेबाजी के बीच भी कुछ अच्छा किया जा सकता है, कुछ अच्छा प्राप्त किया जा सकता है, हमको एक नई उम्मीद दी जा सकती है, दूसरे को भी एक नई उम्मीद दी जा सकती है। तो ये जो ऑडियो था ये बस एक छोटा सा प्रयास था उस एक चीज को, उस एक ज्ञान को देने कि सिर्फ फ्रीमेसन की 33 डिग्री नहीं, किसी भी सीक्रेट सोसाइटी की जो चल रही थी, है या आगे कभी होगी, कुछ भी है, उसका ज्ञान बगैर अंदर जाए हुए ही प्राप्त कर लेना कि भाई ये है, ऐसा है, इतना सीक्रेट ऐसा। अब आप कहेंगे कि 33 डिग्री का सीक्रेट क्या है? सच कहूं तो वो सबके लिए अलग है, सबके लिए वो अलग है। अगर आप ये रिचुअल हो जाता है आपको और आप उस
एक एनर्जी से जुड़ते हैं। मैं नहीं कह रहा फ्री मैसनिक एनर्जी से जुड़ते हैं, मैं बोल रहा हूँ कि सीक्रेट सोसाइटीज के जो मेंबर्स हैं, आई मीन थे, उनकी ऊर्जा से जब आप जुड़ते हैं, जिन्होंने उस सीक्रेट को डेवलप किया, बनाया, प्राप्त किया, आगे बढ़ाया, तो सबके लिए वो अलग हो। मेरे लिए अलग, आपके लिए अलग है, किसी और के लिए वो अलग हो, क्योंकि वो जो सीक्रेट होता है वो उस व्यक्ति के हिसाब का होता है। मान लीजिए कि 33 डिग्री का वो सीक्रेट किसी फिल्म स्टार को देना है तो वो अलग होगा, और वही सीक्रेट अगर किसी पॉलिटिशियन को बताना है तो वो अलग बताया जाएगा। तो बगैर कीचड़ में उतरे हुए, एक होता है ना कि जमीन के अंदर कोई खजाना है तो बड़ी खुदाई करनी पड़ती है तब जाके वो मिलता है। एक होता है कि बगैर खुदाई किए हुए खजाना प्राप्त, ज्ञान रूपी खजाना। ये रिचुअल उसी का रिजल्ट है। ये जो रिचुअल डेवलप किया गया ये उसी का रिजल्ट। अगर इनसे लड़ना है, इन सांप सपोलो और इन सीक्रेट सोसाइटीज के बीच में रहना है और इनसे लड़ना है और इनको पराजित करना है और इनसे आगे बढ़ना है, तो इन्हीं का ही ज्ञान प्राप्त करके इन्हीं के ही खिलाफ इस्तेमाल करो, सीधा सा नहीं। और जब ये नहीं हो पा रही है तो आप क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं कि चलो कुछ हो नहीं पा रहा है तो नेम फेम के लिए अपनी आत्मा ही बेच आते हैं। 4 पैसे मिल जाएंगे, नेम फेम मिल जाएगा, नेता अभिनेता सांसद विधायक कुछ तो बन ही जाएंगे, और फिर आप उसी चक्रव्यूह में फंसते हैं और फिर वो हॉरिबल डेथ ही होती। जैसे अभी भी एक बहुत बड़े नेता की कितनी हॉरिबल डेथ। तो यही सारी चीजें होती हैं। तो उनका ज्ञान भी आपके पास हो, क्योंकि अब सारे संसार में जो कुछ भी हो रहा है, मतलब अगर जहर भी बन रहा है, अमृत भी बन रहा है, दूध का पैकेट भी पैक हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, सब कुछ उन्हीं के नियंत्रण, उन्हीं के इशारे, उन्हीं के ही चीज में है। तो कहीं ना कहीं उनके बारे में ज्ञान हमें होना ही चाहिए, और बगैर वहां अंदर घुसे उनके बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। जब उन्हीं की सीक्रेट सोसाइटीज के जो मेंबर्स हैं, जब वो अपनी ही कमियां बताते हैं, अपनी ही कमजोरियां बताते हैं, अपने ही संगठन की कमजोरियां बताते हैं, कुछ ने तो अपने नीतर योनियों सांप सथुलों की कमजोरियां भी बता दी थी, इसीलिए वो जब मेरा रास्ता काटा था उसने, इसीलिए मैं उसके बाप को सामने ले आया। तो ये तभी संभव हो पाया ना जब मुझे पता चल गया था कि उसमें कितनी शक्ति है, उसकी कितनी गहराई है, वो ज्ञान में कहाँ तक है, वो शक्ति में कहाँ तक है। वैसे ये जितने भी इतर योनि सांप सपोले हैं, ये कभी भी भारतीय सिद्धों से, महासिद्धों से, साधु संतों से, सिद्धाश्रम वालों से, ज्ञान गंज वालों से ये नहीं लड़ते भाई। सीधी सी बात है यार, कहाँ इतर योनियां, कहाँ यार सप्तऋषि, और सप्तऋषि जितने वो शक्तिशाली, जिसमें एक से बढ़कर एक ऋषि है, सब अत्रि मुनि कश्यप ऋषि। अरे जो स्वयं महादेव को श्राप दे देते हैं और महादेव भी विवश हो जाते हैं कि हाँ ठीक है श्राप मंजूर। नारायण को भी उन्होंने श्राप दिया, वो भी, उन्होंने भी श्राप स्वीकार किया, उन्होंने भी विरोध नहीं। तो सोचो ऐसी ऋषि पद्धति है। ऋषि हमारी एक सनातन पद्धति है। ऋषियों का, महर्षियों का, ब्रह्म ऋषियों का एक पूरा एक संगठन है, एक समूह है जो हर बार इस पृथ्वी को संकट से बाहर निकालता, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, या गर्भ से जन्म लेके, तो किसी अवतार के नाम का रूप लेकर के, भेष लेकर के। तो कहाँ इतर योनि, भूत प्रेत, और बस ये है कि हाँ युग धर्म देश काल पात्र के हिसाब से भूतों प्रेतों का ही इस युग में वर्चस्व रहता है। तो वही हो रहा है कलयुग में, भूत प्रेत इतर योनियां, इन्हीं लोगों का ही तो वर्चस्व होगा, यही तो लिखा हुआ है शास्त्र। तो वही हो रहा है। तो वो मुट्ठी भर इतर योनियां और फिर उनके अंडर में काम करने वाले मुट्ठी भर इंसान, तो बस सारे संसार को युद्ध, बीमारी और सब कुछ बेच रहे हैं। सुख शांति समृद्धि छोड़ करके बाकी सब कुछ बेच रहे हैं, और आप सब खरीद रहे हैं। कभी विवश है, मार्ग नहीं है। और अगर कोई मार्ग दिखाने वाला है, कोई मार्ग बताने वाला आपके पास आता है, और जिस समय आपको जो चीज बोलता है वो, तो नहीं, वो काम तो हमें करना ही नहीं। अगर तुमने बोल दिया तो मरो फिर। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक सारी चीजें स्पष्ट है। सीक्रेट सोसाइटीज का जो एक ड्रामा है वो भी आपको स्पष्ट है। बहुत कुछ जो सीक्रेट सोसाइटीज को लेकर के आपके अंदर अज्ञानता थी, उस अज्ञानता में काफी कुछ कमी आई होगी, कुछ ज्ञान में वृद्धि हुई होगी, कुछ मानसिक शांति आपको मिली होगी, आत्मबल मिला होगा। हाँ, कुछ लोगों को डिप्रेशन भी हो गया होगा, लोग फ्रस्ट्रेट भी हो रहे होंगे, कुछ लोग तो निराशा के गर्त में ही चले गए होंगे, यहाँ तक अगर उन्होंने ऑडियो सुन लिया है तो ये आपकी अपनी विचार पद्धति है कि आप किस चीज को किस रूप में लेते हैं। जैसे सूर्य निकलता है, सूर्योदय होने वाला है, तो पशु पक्षी जीव जंतु या मनुष्य कुछ उसे दूसरे रूप में लेते हैं कि चलो एक और दिन मिल गया। और वहीं जब सूर्योदय हो रहा होता है तब आपको लग रहा होता है कि यार बताओ एक दिन और झेलना है, संडे आने में भी इतने दिन बाद, छुट्टी होने में इतने दिन है, लीव मिलने में इतने दिन है। तो कुछ लोग जिंदगी को काट रहे हैं और कुछ लोग जिंदगी को काट रहे हैं। अंतर है दोनों में। कुछ लोग जिंदगी को काट रहे हैं और कुछ लोग जिंदगी को काट रहे हैं, अंतर है। और ये सच कहूं मेरे शब्द नहीं है, ये बात मुझे किसी सीक्रेट सोसाइटी के किसी मर चुके मेंबर नहीं सिखाई थी। तो उसने एक रहस्य बताया था, उसने एक मंत्र दिया था उस अशरीरी आत्मा ने, क्योंकि मंत्र लेने से वो मैं हिचक रहा था। हालांकि उसके आगे चल के मुझे बहुत लाभ हुआ, पर थोड़ा सा मैं तनाव में था। और वही लाइन जो उन्होंने कहा था कि देखो दो तरह के लोग हैं, कुछ जिंदगी को काट रहे हैं और कुछ जिंदगी को काट रहे हैं, तुम्हें कौन वाला बनना है? मैंने कहा कि मैं सोच के बताऊंगा कि मुझे कौन वाला बनना है या मैं कौन वाला। फिर मैंने फैसला किया
उस दिन के। और फिर जो मेरी जिंदगी है वो सेम नहीं रही, फिर वो 180 डिग्री टर्न कर गई, और जिस पर मुझे गर्व है और जिसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं, उस अशरीरी आत्मा का भी, उस समय का भी, आराध्य का भी, महादेव का, माता पार्वती का भी, सभी का, जिन्होंने जो मुझे यहाँ तक लेके। तो अगर टॉपिक या ऑडियो नहीं समझ में आया है, चीजें नहीं समझ में आई, ऑडियो दोबारा सुन लेना। कोई चीज है तो आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। तो जैसे कि मैंने पिछले ऑडियो में बताया था, अभी मैं अवेलेबल हूँ, बाद में मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा। तो जो कुछ भी सीखना है थोड़ा जल्दी सीख लें, सारी चीजें कंप्लीट कर लें। और अगर सीक्रेट सोसाइटी से रिलेटेड चीजें आपको कुछ चाहिए हैं तो मैं कोई लिटरेचर वो सब तो नहीं है प्रोवाइड कर सकता हूँ, पर जैसा मैंने कहा कि जो मेरा खुद का पर्सनल एक डेवलप किया हुआ रिचुअल है, मैं खुद के लिए यूज करता हूँ, तो वो आप भी यूज कर सकते, क्योंकि देवता से भी हम कोई ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, मंत्र प्राप्त कर सकते हैं, रहस्य प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन किसी मनुष्य से वो रहस्य प्राप्त करना जो पूरा मनुष्य जीवन जी चुका है और मनुष्य जीवन की जटिलता जानता है, मनुष्य जीवन के सारे वो मोड़ और रहस्य और क्या कुछ हो सकता है, कैसे एक दूसरा ही मनुष्य रास्ते में मदद दे सकता है या रुकावट बन सकता है, एक मनुष्य से अच्छा मनुष्य लोक में कौन जान सकता, क्योंकि जो अनुभव मनुष्य ने झेले हैं वो देवता नहीं झेले, वो देवता नहीं यहाँ पर आकर रह रहा है, देवता तो अपने हिसाब से देवलोक की चीजें दे रहा है। हाँ, वो दिखा सकता है, बता सकता है, वो दिव्य दृष्टि दे सकता है और भी कई सारी शक्तियां सिद्धियां दे सकता है, वो आपको अंत में मुक्ति भी दे सकता है अपनी भक्ति के माध्यम से, ठीक। लेकिन जीना तो आपको यही ही है, पूरा जो जीवन यात्रा आपकी है वो यही ही पूरी करनी है, मनुष्यों के बीच, देवताओं के बीच थोड़ी पूरी करनी है। तो उन लोगों की मदद लेना जो यहाँ पहले जी चुके हैं, फिर उन लोगों में से भी उनकी मदद लेना जो आज जो पृथ्वी की एक चीज को नियंत्रित, उस समय भी उनके नियंत्रण में थी, आज जो उनके अंडर में अब लोग आते थे उस पद्धति में, जो उनके लीनियज में जो चीजें थी जो आज नियंत्रित कर रहे हैं, तो वो उनसे बचने का रहस्य भी बता सकते हैं कि उनके द्वारा जो नकारात्मकता फैलाई जा रही है, माइंड कंट्रोल से कैसे बचे, मास माइंड कंट्रोल से कैसे बचे, क्या रिचुअल करें, क्या पद्धति करें, क्या चैंट जपते रहें, जिससे ये जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं अनावश्यक जो हमारे माइंड को जो है फ्राई कर रही है, डिस्ट्रॉय कर रही है, हमारी जो मानसिक शक्ति चेतना है उसको छीन रही है। कोविड वैक्सीन लगाने के बाद आपको भी अनुभव हुआ होगा ना कि आपकी याददाश्त जा रही है, आपको चीजें याद कम रहने लग गई। तो ये सब एक उसी एजेंडा का हिस्सा था जो आपके साथ किया गया, और आपने भी भेड़ चाल में लगवाया इंजेक्शन 2, 3, 4 बूस्टर डोज कि भाई उसको कुछ होगा तब हमें भी हो जाएगा, वो मरे, जब सब मरेंगे तो हम भी मर जाएंगे। ये बहुत ही थर्ड क्लास एक सोच होती है कि सब मरेंगे तो हम भी मर जाएंगे। इसका उल्टा सोचना चाहिए था आपको, ना हम मरेंगे ना हम किसी को मरने देंगे। इस तरीके से षड्यंत्र का शिकार होकर के तो नहीं, इतने अमानवीय तरीके से और इतने अप्राकृतिक तरीके से तो नहीं। हाँ, जिस दिन मौत आनी है उस दिन तो आनी है, इस तरीके से नहीं किसी को मरने देना, जान बचाने, रोग मुक्त करना, आरोग्य देना है, शांति देनी। लेकिन आप खुद की अशांति से परेशान हैं, खुद के रोगों में आप डूबे हो, खुद के ऋण में आप डूबे हो, दूसरे को कैसे धनवान बनाए, दूसरे को कैसे रोग मुक्त करेंगे। तो काफी बार अंधेरे के बीच से उम्मीद की एक जो रोशनी होती है उससे हमें काम लेना पड़ता है। ये रिचुअल भी कुछ ऐसा ही है, उसी अंधेरों में से, उसी अंधेरे में बैठी हुई किसी रोशनी से मौजूदा वक्त में जो अंधकार फैला हुआ है उसमें अपने लिए एक उम्मीद की रोशनी क्रिएट करना और उस रोशनी के सहारे आगे बढ़ते चले जाए, ये एक प्रयास। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल जरूर है पर असंभव नहीं है। मैंने अगर संभव किया है तो आपके लिए भी संभव है, आप भी संभव कर सकते हैं, क्योंकि संभव और असंभव ये आपके ही हाथ में है और आपके फैसले पर। तो समय बर्बाद मत कीजिए, ना अपना ना दूसरे का, अन्यथा वही हालत हो जाएगी आपकी जो सारे संसार में घटित हो रहा है। तो एक नया रास्ता बनाइए अपने लिए, शुरुआत अपने से करिए ताकि आगे का रास्ता आपको मिलता चला जाए। मैं समझता हूँ यहाँ तक सारी चीजें स्पष्ट है। नमस्कार।